अरे पगली लड़की, आज ही तेरी और मेरे बेटे जाओ योंग की शादी का शुभ दिन है, मेरे साथ चल। एक बार झाओ घराने में कदम रख दिया तो फैक्ट्री मैनेजर के घर की कोठी और सारी जमा पूंजी सब झाओ परिवार की हो जाएगी। क्या मैं मर नहीं गई थी? ये कौन सी जगह है? सत्तर का दशक। मैनेजर मेंग, अकाउंटेंट ली, वापस आ जाइए। माँ बाप दोनों चले गए और विरासत पर सबकी नजर है। पिछले जन्म में मैं नरक झेल चुकी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। होश आ गया? अच्छा है, वरना मुझे तुझे उठाकर ले जाना पड़ता। अम्मा, सोचा नहीं था कि ये पगली इतनी सुंदर निकलेगी। आज ही सुहागरात मना लेंगे। शादी मजेदार होती है क्या? मजेदार? हाँ, बहुत मजेदार। भैया तुझे सिखाता है। अरे इसे तो समझ आने लगी, इस पगली को भी मर्द चाहिए अब। मजेदार है तो मैं भी खेलूंगी। अम्मा, अम्मा, मेरा हाथ। अरे कमीनी, मेरे बेटे पर हाथ उठाती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ, ये क्या हो गया? मैनेजर के घर फिर क्या तमाशा हुआ? गलतफहमी है, गलतफहमी। हमें निंग निंग पर तरस आया, बस उसे देखने संभालने आए थे। मुझे मत मारो, मेरे कपड़े मत उतारो, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो तू है बेशर्म सुनता हुआ। लड़की के माँ बाप को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तू उसकी बेटी को सताने चली आई। तुझे जरा भी शर्म नहीं? क्या तुझे लगता है हम सब अंधे हैं? पहले उसी ने मुझे धक्का दिया था और फिर मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था। ये पागल, खेल खेलने के लिए कपड़े उतारकर सोना क्यों पड़ता है? निंगनिंग नहीं सोना चाहती, निंगनिंग को डर लग रहा है। छी, सीधी बात है, तुम लोग उसकी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो। सुनता हुआ तुम तो हद की बेशर्म निकली। उसके माँ बाप को गए कितने दिन हुए हैं और तुम उसकी बेटी को सताने आ गई। भगवान का भी डर नहीं? वो एक पगली है, मेरा बेटा उससे शादी कर ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत है। सबके सब हट जाओ यहाँ से, ये पगली अब हमारे झाओ परिवार की औरत है। अम्मा, निंगनिंग को बहुत दर्द हो रहा है, सिर बहुत दर्द कर रहा है। जान चली जाएगी, लड़की को मार ही डाला तुम लोगों ने। भागना चाहती हो? ऐसा नहीं होने दूंगी। आज अगर कुछ हो गया तो तुम माँ बेटे में से कोई भी नहीं जाएगा। जाओ सुरक्षा विभाग को बुलाओ, इन्हें पकड़कर फैक्ट्री ले जाओ। अरे बाप, इस दुनिया में कोई न्याय ही नहीं रहा। मेरे बेटे को मारा गया और गलती हमारी बता रहे हो। मुझसे भिड़ोगे? अभी तुम लोग बहुत छोटे हो। मैनेजर निंग इतने अच्छे इंसान थे, फिर ये कैसे? सुना है आग बहुत संदिग्ध तरीके से लगी थी। लियू फाइनेंस वहीं पास में था, फिर भी उसने किसी को अंदर जाकर बचाने नहीं दिया। संदिग्ध मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। निंग निंग, अच्छी बच्ची बनो, जाओ खुद खेलो। मकान जायदाद का काम जल्दी निपटाओ। वो पगली लड़की क्या समझेगी? अंकल लियू। अरे निंगनिंग, तबीयत अब ठीक है? अंकल लियू, क्या मेरे मम्मी पापा को किसी ने मार डाला? क्या क्या बकवास कर रही हो? निंगनिंग, अच्छी बच्ची बनो, हुजूर मत बोलो। तो सचमुच कुछ गड़बड़ है। नर्स दीदी, मुझे अपने बड़े पापा की याद आ रही है, क्या आप मेरे लिए एक तार भिजवा सकती हैं? हाँ हाँ, निंग निंग रो मत, दीदी मदद करेगी। दिन में जो मार खाई थी उसका पूरा हिसाब आज रात वसूल करूंगी। इस पगली के घर की हर चीज देर सवेर हमारी झाओ फैमिली की ही होगी। अरे मुझ पर तो बढ़िया फिट हो रहा है, अब से ये मेरा है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल अफसर जैसा लग रहा हूँ। अरे ये तो खरा चांदी का भी है। मरे हुए लोगों के कपड़े पहन रहे हो, रात को वो तुमसे मिलने आ गए तो डर नहीं लगेगा? कौन कौन बोल रहा है? मेरी माँ को सजना संवरना सबसे ज्यादा पसंद था। अगर उन्होंने किसी को अपने कपड़े पहने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगी। ओह तो तू है, बकवास करके डराती है। अभी तमाचा मार मार कर ठीक कर दूंगी। आए मेरी कबड़। अरे ये क्या हो रहा है? कैसे मुंह के बल गिरी पड़ी हो? उस पगली लड़की ने टक्कर मारकर उड़ा दिया इसे। कर्मों का फल है, बिल्कुल ठीक हुआ। सुनता हुआ रे, बेशर्म है रे। लोगों के मरते ही घर जायदाद लूटने चली आई रे, बेटे को ले शादी रचाने चली आई रे, पूरे खानदान की जायदाद निकलना चाहती है रे। कितनी बेशर्म है रे। मैं तुझे मार डालूंगा पगली। लोगों पर हाथ उठाती है, गाना गाती है, चुप हो जा। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा चेहरा काला कलूटा, बिल्कुल कोयले की ढेरी जैसा। कितना बदसूरत है। तुम लोग रुको, मेरे चाचा आएंगे तो ये घर तुड़वा दूंगी। अरे काले कोयले, निकल यहाँ से, लुढ़कता हुआ घर जा और अपनी माँ को ढूंढ। मकान के कागज, पासबुक, नौकरी का पहचान पत्र। मेरे घर की चीजें हड़पना चाहते हो? सपने में भी नहीं। माँ, पिताजी, मैं भले आपकी सगी बेटी न हूँ, लेकिन ये शरीर आपकी बेटी का है। आपका बदला मैं कभी नहीं भूलूंगी। निंगनिंग, मैं हूँ बड़े पापा। हमारी निंग निंग ने बहुत दुख झेला। बड़ी माँ देर से आई। खाइए, थोड़ा और खाइए। देखिए तो चेहरा कितना दुबला हो गया है।
पिछले जन्म में अनाथालय में रहते हुए किसी ने कभी मेरे लिए केक तक नहीं खरीदा, तो अपनों का साथ ऐसा होता है। बड़े पापा, निंगनिंग को लगा था कि अब उसका कोई घर नहीं रहा। पगली बच्ची, बड़े पापा यही हैं। अब इस दुनिया में कोई भी तुझे छू तक नहीं पाएगा। ये गनवार कहाँ से आ गए? ये हमारे झाओ परिवार की होने वाली बहू है। तुम लोग इसे घेर कर क्यों खड़े हो? तूने क्या कहा? उसका बाप मैंग हेलेन मरने से पहले खुद जुबान देकर गया था। ये पगली लड़की भी और इसका घर भी सब हमारे झाओ परिवार का है। बकवास! तो माँ बेटे ने फैक्ट्री मैनेजर और उनकी बीवी के मरते ही जबरन शादी थोपने, घर हथियाने और निंगनिंग के कपड़े उतारने तक की कोशिश की। पूरी फैक्ट्री ने ये सब देखा है। हम गवाही देंगे, ये लोग उस भोली लड़की को सताते थे। अनाथ की जायदाद हड़पना चाहते हैं, शर्म नहीं आती। मेरा तीसरा भाई युद्ध भूमि से लौटा है और मेरी भतीजी एक हीरो की बेटी है। तुम लोग हो क्या चीज? हिम्मत मत करना उसे सताने की। चढ़ जाओ सब, मारो। युद्ध भूमि से लौटे हो ना, उस पागल लड़की को छीन कर लाओ। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तू खुद को समझता क्या है? मुझे मारने की जरूरत की है? दीदी, हम तुम्हारा बदला लेंगे। इस हरामजादी को खत्म कर दो। मेरी भतीजी मेंग चीनिंग हीरो मेंग हेमिन की अनाथ बेटी है और तुम लोग उस पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो। जल्दी चलो, अगर फिर निंगनिंग को सताया तो सिर्फ पिटाई पे बात खत्म नहीं होगी। फांगचांग कमाल कर दिया, फैक्ट्री मैनेजर और उनकी बीवी का बदला निकाल दिया। वाह, कितने जबरदस्त। बुरे लोग उड़ गए। जो भी मेरी भतीजी को उंगली तक लगाएगा, मैं खुद उसे जेल भिजवाऊंगा। कमबख्त मनहूसियत। सन दाहुआ और उसके बेटे ने जिन चीजों को छुआ है सब फेंक दो, एक भी मत छोड़ना। निंगनिंग, दूसरी चाची के साथ चलो। दूसरी चाची के घर बड़ा आंगन है, वहाँ तुम फूल उगा सकती हो और खरगोश पाल सकती हो। तुम्हारे घर ही क्यों जाए? निंगनिंग तो मेरे साथ बड़े चाचा के घर जाएगी। बड़े चाचा की छत्र छाया में तो कोई भगवान भी उसे सताने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, सबके छीनकर अपने पास रखना चाहने का एहसास ऐसा होता है। नहीं, तुम जिसे चाहो उसे चुन लो। दूसरी चाची के पास बन्नी है, बड़े चाचा के घर लाल लाल चीजें हैं, दूसरे चाचा के पास कहानी की किताब है और बड़े चाचा के पास बड़े बड़े मुक्के हैं। देखो तो हमारी निंगनिंग तो चुनने भी लगी। बड़ी चाची सबसे जोर से पीटती है, जो तुम्हें सताएगा बड़ी चाची उसे थप्पड़ जड़ देगी। निंगनिंग, बड़ी चाची, बुरे लोग उड़ उड़ कर गायब हो गए। ठीक है, बड़ी चाची के साथ चलो। बड़ी चाची तुम्हारे लिए नया रुई वाला कोट बनाएगी और रोज तुम्हारे लिए बुरों को थप्पड़ मारेगी। दूसरे चाचा, ये पापा की कहानी वाली किताब है, क्या आप इसे लियो अंकल को पढ़कर सुना देंगे? भैया, तीसरे वाले की इस नोटबुक में कुछ गड़बड़ है। ए छिंग, मामला इतना सीधा नहीं है, हमें आग लगने की घटना की जांच करनी होगी। समझ गई? खाओ और खाओ। दूसरी चाची छीन देती है, तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होंगे। बहुत स्वादिष्ट है, निंगनिंग को और चाहिए। बड़ी चाची, निंगनिंग को पेशाब जाना है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। निंगनिंग बड़ी हो गई है, खुद जाएगी। अच्छा, खुद जाओ। 2 डिब्बे पार करके हैं, इधर उधर मत भागना। अब क्या करें? आंटी, आप बार बार क्या देख रही हैं? कुछ नहीं देख रही। टिकट और रहने खाने के पैसे अभी सीट पर रखे थे, पलक झपकते गायब हो गए। आंटी, दादाजी की चीज यहीं आसपास गुम हुई है, आपने ही ली है ना? मरना है क्या? ये आदमी तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। कृपया कोई रेलकर्मी यहाँ जरा आ जाए। निंगनिंग, तुम ठीक तो हो? ये मुझे जानता है। बड़े भैया कितने हैंडसम हैं। बड़े भैया तो बड़े हीरो हैं। निंगनिंग, मैं बड़ा भैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मंगेतर जो तिंगान हूँ। निंगनिंग, तिंगान का इंतजार करना, भैया बड़ा होकर तुमसे शादी करने आएगा। हाँ, असली लड़की के बेअक्ल होने से पहले ही दोनों घरों ने बचपन की सगाई तय कर दी थी। जो तिंगान, असली लड़की का मंगेतर। निंगनिंग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? याद है, निंगनिंग को याद है। तुम्हें सच में याद है? सुंदर भैया, निंगनिंग को सबसे ज्यादा सुंदर भैया ही पसंद है। बड़े चाचा मिंग, मैं पहले शिक्षित युवाओं वाले ठिकाने पर जाकर ठहरता हूँ, कल फिर निंगनिंग से मिलने आऊंगा। निंगनिंग, कल मिलते हैं। सुंदर भैया बाय, हैंडसम भैया बाय। निंगनिंग दीदी, आप आ गई, मैं कब से इंतजार कर रही थी। बड़े भैया गंभीर हैं, दूसरे भैया शकी हैं, तीसरी दीदी नरम दिल है, चौथे भैया सीधे साधे हैं और पांचवी बहन बहुत गर्मजोशी वाली है। ये पूरा परिवार सचमुच अपना है या बस दिखावा कर रहा है? डरो मत, सब अपने ही हैं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। निंगनिंग को पानी से खेलना पसंद है ना? चौथा भैया तुम्हें नदी किनारे मछली पकड़ने ले जाएगा। सच में नाराज नहीं होगे? फूलों का हार बहुत सुंदर है। अगर निंगनिंग दीदी को पसंद है तो मैं रोज पहनकर आपको दिखाऊंगी। लगता है ये परिवार सच में मुझसे प्यार करता है। बड़े चाचा, मैं पागल नहीं हूँ। बड़े चाचा, मैं पागल नहीं हूँ, या यूं कहूँ कि पहले थी, लेकिन उस गिरने के बाद मेरा दिमाग अचानक साफ हो गया। नर्स और उसकी वहशी टोली ने देखा कि मेरे माँ बाप मर गए और मैं बेबस हूँ, तो वे मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते थे। ये मिशन जिस दिन मेरे माँ बाप के साथ हादसा हुआ वह वहीं पास में था और जबरदस्ती लोगों को आग बुझाने से रोक रहा था। अगर मेरा भेद खुल गया तो अगले ही पल वे मुझे बेच देंगे या मार डालेंगे। सुरक्षित रहने का एक ही रास्ता है, पागल होने का नाटक जारी रखना।
बड़े चाचा मुझ पर यह एहसान कीजिए, मेरा बदला दिलाइए। उठो, तुम्हारा ये बदला बड़े चाचा ने अपने सिर ले लिया है। निंगनिंग दीदी जल्दी आइए, पानी कितना ठंडा ठंडा है। ठंडा ठंडा है, मजा आ रहा है। अरे ये मेन परिवार की वही पागल लड़की नहीं है क्या? मैंने तो सुना है कि झो परिवार का वह घमंडी जवान मालिक इसका मंगेतर है। एक पागल लड़की भी उसके लायक है क्या? कहीं मेन परिवार खुद ही पीछे पड़कर रिश्ता थोप तो नहीं रहा? दीदी पागल किसे कह रही हो? पागल तुझे कह रही हूँ। म्याओजेन दीदी आप तो खुद को ही पागल कह रही हैं। तभी तो आपके घर वाले हमेशा कहते हैं कि आपका दिमाग ठीक से नहीं चलता। अरे लड़की, मैं भलाई के लिए एक बात कह रही हूँ, उस लंगड़े झाव से दूर रहना। वह 40 पार का कुंवारा है, शादी नहीं हुई और उसकी नजर बहुत गंदी है, हमेशा छोटी लड़कियों को ही घूरता रहता है। निंग निंग बात मानेगी। छोटी लड़की अपनी पीठ पीछे एक छिपाए हुए है। अरे छोटी, अकेले खेल रही है, इसमें क्या मजा है? चाचा तुम्हारा साथ देता है। चाचा आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ। अरे पगली को जगह ढूंढना भी आता है, समझदार निकली। एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं तुझे मार डालूंगी। हरामजादी, आज तुझे खत्म न किया तो मेरा नाम झाव नहीं। ओए बदमाश लड़के, मुझे छोड़। वो सब दिख चुका है। चाचा मेरे कपड़े उतारना चाहता था, वो मुझे मारने वाला था। निंग निंग बहुत डर गई। पहले ही माल परख रहा था, क्या पता आगे सच में काम आ जाए। अभी उसकी आंखें छोटे भेड़िए जैसी तेज थीं और इस वक्त बस डरी हुई सी एक भोली लड़की लग रही है। शायद मैंने ही गलत देखा था। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। निंगनिंग ठीक तो है? ठीक है, इस जानवर को बांधो और कम्यून में ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, इसी पगली ने मुझ पर पत्थर मारा है। इसने मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। उस बुरे चाचा ने निंगनिंग पर चाकू से वार किया। निंगनिंग डर गई तो निंगनिंग ने उसे धक्का दे दिया। फिर उससे खून निकला और वो सुअर कटने जैसी चीखें मारने लगा। बकवास, वो छुरी तो तूने ही मुझ पर चलाई थी। अभी इसने पत्थर उठाकर मुझे मार ही डाला था। जाओ लंगड़े, तू लड़की को चाकू दिखाकर धमका रहा था और अब उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, बेचारी डर के मारे पत्थर उठाकर तुझ पर मार बैठी। इससे तो यही साबित होता है कि निंगनिंग समझदार है। वो बिल्कुल पागल नहीं है, तुम सब उसके धोखे में आ गए हो। उसने मुझ पर पत्थर मारा, उसका दिल भेड़िए से भी ज्यादा जहरीला है। चींटी, बड़ी चींटी, लाल लाल जैसे लाल फल। बूढ़ा कुंवारा एक पगली को सताता है और ऊपर से बेकसूर होने का नाटक भी करता है। हाँ, लड़की डर के मारे पत्थर उठा ली और तू उल्टा उसी पर इल्जाम मढ़ रहा है। तूने चाकू दिखाकर लड़की को धमकाया, अब उसी को बदनाम भी कर रहा है। क्या तेरा जमीर कुत्ते खा गए? पगली भी भला ऐसा नाटक करेगी? जाओ लंगड़े, तेरे दिमाग पर दरवाजा गिरा है क्या? सच कह रहा हूँ, वो बस नाटक कर रही है। उसने मुझ पर पत्थर मारा, तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। मेरी बहन को छूने की हिम्मत की है। आज तुझे बता दूंगा कि शंगलिन ब्रिगेड किसकी है। कैप्टन ली, ऐसे जानवर को गांव में छोड़ दिया तो अगली बार किसी और की बेटी इसकी शिकार बनेगी। आप निपटेंगे या हम निपटे? कामरेड मेंग मेंग, ये नियम से करना होगा। नियम? जब ये चाकू लेकर इज्जतदार लड़की पर जुल्म कर रहा था तब नियम कहाँ थे? ऐसे जानवर को तो वहीं मार डालना भी कम है। अंधे कमीने, मेरी भतीजी को छूने की भी हिम्मत हुई तेरी? अगली बार उसे 10 कदम के भीतर भी दिख गया ना तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। होंग होंग शंग होंग भैया। तू रुक, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तू पगली, आखिर इतने लोग तेरा साथ क्यों देते हैं? 1000 बार मरने लायक वो झाव लंगड़ा, उसे उबलते पानी से झुलसा दे तो भी कम है। निंगनिंग का वो मोटे कपड़े वाला कुर्ता मिट्टी से भर गया, अब नहीं पहन सकती। ये वाला बदल लो, ये तो नया सिला है। दीदी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उस लंगड़े हरामी की मैं कल जाकर खिड़की फोड़ दूंगी। नमकीन है, अच्छा नहीं है। अरे पगली बच्ची। निंगनिंग, क्या तुम मुझसे डरती हो? लाल लाल चीज बड़े भैया खाओ। हाँ हाँ निंगनिंग, वो तो बड़ी माँ की डाली हुई तीखी मिर्च है। कामरेड जो भला उसे कैसे खा पाएंगे? मुझे परखना चाहते हो? अभी तुम कच्चे हो। तुमने दिया है तो अच्छा है। बड़े भैया को लाल वाली पसंद है तो निंगनिंग और देगी। सुंदर भैया बाय बाय, कल टॉफी लाना। क्या सच में मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ? काश वो सचमुच पागल ना होती। लगभग भेद खुल ही गया था। निंगनिंग, पिंगान भैया तुम्हें अक्षर पहचानना सिखाए, ठीक? फिर मुझे परखने आ गया। रोटी, बड़ी रोटी। अच्छी नहीं, इसमें कोई स्वाद नहीं, ये रोटी नहीं है। अरे पगली, किताब खाई नहीं जाती, ये कागज है। गलती पिंगान भैया की है, आगे से तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाऊंगा, किताब नहीं। बड़े भैया खाओ। किताब अच्छी नहीं लगती, निंगनिंग आपको किताब ही खिलाती है। अच्छी नहीं है फिर भी मुझे ही खिला रही हो। लाल वाली, निंगनिंग तुम्हें लाल वाली खिलाएगी। बड़े भैया ने कहा था निंगनिंग जो दे वो सब अच्छा होता है।
हाँ अच्छा है, निंगनिंग जो खिलाए वो सब अच्छा है। बड़े भैया किताब खाओ, बड़े भैया अच्छे हैं। मुझे बार बार परखते हो, लो किताब ही खाओ। हटो हटो हटो, मेरी दीदी पढ़ने आई है। कितने सारे छोटे छोटे सिर जैसे जैसे खेत में उगी मूली। क्या हंस रहे हो? फिर हंसे तो मुंह फाड़ दूंगी। एक पगली के लिए जो पिंगान रोज रोज उसके पीछे क्यों घूमता है? बच्चों, आज हम जनता की सेवा पढ़ेंगे। निंगनिंग नई छात्रा है, तुम सब उसकी ज्यादा मदद करना। निंगनिंग, नदी किनारे बहुत से जंगली फूल खिले हैं। दीदी तुम्हें तोड़ने ले चले? फूलों का हार बनाकर पहनोगी? श्यांगहोंग दीदी, मेरी दीदी इधर उधर नहीं जा सकती, बड़ी माँ ने कहा है। छिन्यू, अच्छा बच्चा बनो। तुम पहले कक्षा में जाओ और जनता की सेवा 10 बार लिखो। ये अध्यापक का दिया हुआ काम है। निंगनिंग, तुम सच में बहुत सुंदर हो, तभी तो कामरेड जो रोज तुम्हें लेने आते हैं। निंगनिंग, जल्दी देखो, पानी में चमकने वाला पत्थर है, कितना सुंदर है। छोटी चींटियां घर बदल रही हैं, कितनी सारी चींटियां हैं। बचाओ, मुझे खींचो, मुझे ऊपर खींचो। दीदी बहुत कमाल है, तैरना जानती है, बड़ी व्हेल जैसी। मुझे खींचो। दीदी के बाल बहुत फिसल रहे हैं, बिल्कुल मछली जैसे। निंगनिंग पकड़ नहीं पा रही। दीदी घबराओ मत, निंगनिंग तुम्हारी मदद करेगी। मेरी टांग। अरे ओ शांगहोंग, ये क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में ठंडे पानी से नहा रही हो क्या, या फिर मैल छुड़ा रही हो? म्याओजन दीदी, शांगहोंग दीदी मछली पकड़ रही थी, उन्होंने निंगनिंग से मदद मांगी। निंगनिंग ने अच्छा किया ना? मदद? मदद नहीं, उल्टा काम बिगाड़ा होगा। जरा अपनी हालत तो देखो, पूरे बदन पर कीचड़ ही कीचड़ है, बिल्कुल छोटी बिल्ली लग रही हो। शांगहोंग, तुम तो मदद करते करते खुद ही और फंस गई। बड़े भैया, दीदी बहुत डरा रही हैं, निंगनिंग को डर लग रहा है। इसी में छिंगनिंग ने मुझे नदी में धक्का दिया। इसने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे डुबोकर मारना चाहती थी। बकवास मत कर। मैं, मेरी दीदी तो चींटी तक पर पैर नहीं रखती, तुम्हें धक्का देगी? निंगनिंग को नदी में मत फेंको, मछलियों को मत खिलाओ। निंगनिंग ने धक्का नहीं दिया, निंगनिंग डर गई है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने हाथ बढ़ाकर उसे धक्का देना चाहा, वह बच गई और तुम खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए गिर गई। बिल्कुल शांगहोंग, तुम भला इतनी बड़ी होकर उस भोली लड़की से कैसे धक्का खा सकती हो? नहीं, वह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, वह जानबूझकर मुझसे बची, तभी मैं गिर पड़ी। भैया, लगता है ये आपका नाम है, मुझे पसंद है। इस पर क्या लिखा है? निंगनिंग समझ नहीं पा रही। अरे तभी तो निंगनिंग पर इल्जाम लगा रही थी, असल में उसकी मंगेतर पर नजर है। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे कह रही हो। क्या बात है, आज खुद नदी में गिरी और इल्जाम उस बेचारी लड़की पर लगा रही हो? जी, खुद फिसलकर नदी में गिरी और दोष एक बच्ची पर डाल रही हो, शर्म नहीं आती? और फिर अगर मैंने उसे धक्का दिया भी तो क्या हुआ? वही पागल सी लड़की तुम्हारी मंगेतर कैसे बन सकती है? वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। निंगनिंग जैसी भी है, वह मेरी झो तिंगान की मंगेतर है और मैं उसे प्यार से रखूंगा। किसे एतराज है? कॉमरेड शांगहोंग, दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तुम्हारे खिलाफ एक गलती दर्ज होगी। वापस जाकर आत्मालोचना लिखो। निंगनिंग, ये तुम्हारा नाम है, इसे निंग पढ़ते हैं। गलत पढ़ोगी तो सजा मिलेगी। निंगनिंग से गलती हो गई। निंगनिंग बहुत बुद्धू है। मीठा है? मीठा? गुड़ की मिठाई से भी ज्यादा मीठा? चीनी भी तुम जितनी मीठी नहीं है। जीजा जी, मेरी दीदी से थोड़ा दूर रहो, अभी शादी कहाँ हुई है? अरे नालायक लड़की, दोनों अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, तू बीच में क्यों टांग अड़ा रही है? तिंगान, हमारी निंगनिंग को पढ़ाते पढ़ाते थक गए होगे ना? लो शकरकंद खाओ। मेरे होने वाले दामाद को भूखा मत रहने दो। दूसरी चाची, मैं नहीं थका, निंगनिंग बहुत होशियार है, एक बार सिखाओ तो सीख जाती है। निंगनिंग, कल मैं तुम्हें तुम्हारा अपना नाम लिखना भी सिखाऊंगा, अगर तुम सीखना चाहो तो। निंगनिंग, मैं जानता हूं तुम साधारण नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि तुम खुद मुझे बताओ। मैंग छीनिंग, तुमने पागल बनने का नाटक करके सबको धोखा दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शांगहोंग, तुम बदला लेना चाहती हो? क्या करना है? वो पगली बड़ी मनहूस चीज है, मुझसे ये बेइज्जती हजम नहीं हो रही। तुम पढ़ी लिखी हो, दिमाग भी तेज है, हम दोनों मिलकर उसका भेद खोलते हैं।
तुम्हें यकीन है ये तरीका काम करेगा? मैं पहाड़ से करैत पकड़ कर लाया हूँ, बड़ा जहरीला है। वो पगली सांप देखते ही या तो डर के पागल हो जाएगी या काट ली गई तो मर जाएगी। बढ़िया बदला होगा। अगर वो जरा भी घबराई नहीं तो साफ होगा कि वो नाटक कर रही है। वहीं सबके सामने उसकी पोल खोल देंगे। तब मैं लोगों को बुलाकर उससे बचाऊंगी ताकि ज्योतिंगान भी देख ले कि वह किस तरह की औरत की हिफाजत कर रहा है। एक चिड़िया, दो चिड़िया, तीन चिड़िया उड़कर भैया के घर गईं। निंगनिंग दीदी तुम्हें मिठाई लेने ले चले, ठीक है? गोदाम में बहुत सारी टॉफियां हैं, गुड़ की मिठाई से भी ज्यादा मीठी। मिठाई, निंगनिंग को मिठाई चाहिए, मिठाई। निंगनिंग तुम पहले अंदर जाओ, दीदी तुम्हारे लिए मिठाई लाती है। चलो अब अपनी असलियत दिखाओ, मैं भी देखूं सच में बेवकूफ हो या नहीं। रोना, भागो ना। कैसा रहा? डर के पेशाब निकल गया क्या? करैत है, बहुत जहरीला। शांगहोंग, बस इतनी ही औकात है तुम्हारी? बड़ी रस्सी, चलने वाली बड़ी रस्सी। रस्सी उड़ रही है, उड़ रही है, बड़ी रस्सी उड़ रही है, उड़ रही है। कितनी लंबी बड़ी रस्सी। वो डर नहीं रही, वो तो अभी भी खेल रही है। वो भाग क्यों नहीं रही? ये लड़की बड़ी अपशकुनी है। ये सांप से भी ज्यादा जहरीली है। छाव लंगड़े, तुम अभी बाज नहीं आ रहे। सांप ने दीदी को काटा, निंगनिंग डर गई। सांप दीदी की टोकरी से निकला था, निंगनिंग ने देखा था, दीदी ने सांप छोड़ा। वाह रे शांगहोंग, खुद जहरीला सांप लाकर लोगों को डराने आई थी और उल्टा खुद ही डर गई। ये कपड़े की थैली और ये सांप दोनों तुम्हारे हैं। तुम निंगनिंग को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। शांगहोंग, तुमने झाओ लंगड़े से मिलकर जानबूझकर शहीद परिवार की बेटी को डराने के लिए सांप छोड़ा। तुम्हारा अपराध और बढ़ गया। तुम्हें सीधे उत्तर पश्चिम के खेतों में सुधार श्रम के लिए भेजा जाएगा। जा उत्तर पश्चिम में रेत चबाती फिरना। दीदी अलविदा। दीदी बहुत दूर खेलने जा रही है। सांप को भी अलविदा। शांगहोंग का मामला तो आखिर निपट गया, लेकिन झाओ लंगड़े ने कहा था कि यह बात अभी खत्म नहीं हुई और उस नजर को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। निंगनिंग, निंगनिंग, जरा रुको। बड़े भैया, लाल लाल फल खाओगे? निंगनिंग तुम्हारे लिए लाती है। निंगनिंग लाती है कितने सारे लाल लाल। असल में तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। तुम जीत गए। मैं सच में बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता था, उसी दिन से मुझे पता था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे लिए राज्य रखना, आगजनी की जांच में मेरी मदद करना और मेंग परिवार की हिफाजत करना। मंजूर है। आज से तुम पागलपन का ढोंग करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जांच करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, उस दिन तुमने जानबूझकर मुझे किताब खाने को कहा था, है ना? तुम किसने कहा था कि तुम मुझे बार बार परखो? तुम्हें किताब खिलाना तो मैंने फिर भी नरमी ही बरती। फूल फूल, कितने सुंदर फूल। दीदी, इतनी रात को तुम यहाँ झो तिंगान के साथ क्या कर रही हो? तिंगान तुम। युवर, मैं लौट आई हूँ धरती के नीचे से। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मेरे पिता और माँ मुझे लेने आए हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले जाएंगे। भैया, दीदी पर कुछ सवार हो गया है। क्या सांप के जहर से उसका दिमाग खराब हो गया? निंगनिंग, तुम अब ठीक हो गई हो। भैया युवर, मैं अब पागल नहीं हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं बेवकूफ बनने की हिम्मत नहीं छोड़ सकी। जो अनाथ लड़की बेवकूफ न बने वो आज तक जिंदा नहीं रहती। दीदी तुम ठीक हो गई, सच में ठीक हो गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो लगा था सच में तुम पर कुछ सवार हो गया। तुम्हें पहले से पता था? अभी कुछ ही समय पहले पता चला। तो
तो अभी तुम मुझे डरा रहे थे। बस देखना चाहती थी कि तुम्हारी अक्ल कितनी तेज है। दीदी, बड़े चाचा, दूसरे चाचा, मुझे कुछ कहना है। इन दिनों मैंने सबको धोखे में रखा, उसके लिए माफ कीजिए, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो आज तक जिंदा न रहती। अरे मेरी बच्ची, तुमने कितना दुख झेला है। मैं तो पहले ही कहती थी हमारी निंगनिंग सचमुच बेवकूफ नहीं है। निंगनिंग ठीक हो गई। वापस आ गई, यही बहुत है। चाहे तुम बेवकूफ हो या नहीं, तुम मेरी मेंग हयान की भतीजी हो। तुम्हारा ये बदला तुम्हारे बड़े चाचा याद रखेंगे। बाहर वालों से बस यही कहना कि शांगोंग के छोड़े हुए सांप से डरकर मैं होश में आ गई, बात भी ठीक बैठेगी। बड़े चाचा, जितने कम लोगों को पता होगा मैं उतनी ही सुरक्षित रहूंगी। न्यू लेशन अभी भी छिपा बैठा है। घर के सब लोग एक ही बात कहेंगे, कोई भी सच्चाई बाहर नहीं बताएगा। बहुत स्वादिष्ट है। तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम जो दोगी मैं सब खाऊंगा। दीदी, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। नहीं, अरे साफ दिख रहा है। अब आगे तुम्हें फिर से बेवकूफ बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। घर वालों के सामने तो नहीं करूंगी, लेकिन बाहर वालों के सामने हालात देखकर। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। छोटिंगान, शुक्रिया, तुमने पहली ही घड़ी में मेरा भेद नहीं खोला। क्योंकि मैं जानता था जो भी तुम कर रही हो उसके पीछे तुम्हारी अपनी वजह जरूर होगी। सुना क्या? मेंग परिवार की वो बेवकूफ लड़की डर के मारे ठीक हो गई। सच में? कोई बेवकूफ डर के मारे भी ठीक हो सकता है क्या? कौन जाने, लेकिन आज वो लड़की बड़ी साफ साफ और फुर्ती से बोल रही थी। तुम अब बेवकूफ नहीं रही। म्याओजेन दीदी पिछली बार किसे बेवकूफ कह रही थी? तुम तो वैसे भी बंदर जैसी चालाक थी। डरो मत, मैं हूं। तुम हो तो मुझे डर नहीं लगता। निंग, तुम आखिरकार ठीक हो गई। तुम्हारी बड़ी चाची ने इतने सालों से इसी दिन का इंतजार किया है। बड़ी चाची, मैंने आपको चिंता में डाल दिया। चिंता कैसी? ठीक हो गई, बस यही बहुत है, यही बहुत है। बड़ी चाची, दीदी अब बहुत होशियार हो गई हैं, सबसे ज्यादा होशियार। वो तो है ही, मैंने पहले ही कहा था निंग बहुत भाग्यशाली बच्ची है। ये डेक्रॉन का कपड़ा है, इससे तुम्हारे लिए एक नया कुर्ता सिलवाऊंगी। दूसरी चाची तुम्हारे लिए ब्रेस्ड पोर्क बनाएंगी, दिमाग के लिए अच्छा रहेगा। दीदी, अब जब आप इतनी होशियार हो गई हैं, क्या आगे चलकर शिंगलिंग छोड़ देंगी? जहां भी जाऊंगी तुम्हें साथ ले जाऊंगी। छियू अब 16 की हो गई है, अब तो उसकी शादी भी हो जानी चाहिए। ऐसे दीदी के बिना कैसे चलेगा? बीजिंग शहर का कोई ढूंढ लो, फिर तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठेगा। बीजिंग का? कौन है? निंग, क्या तुम? दीदी, आप जो टिंगान की बात कर रही हैं क्या? वो म्याओजेन दीदी, बताइए तो बीजिंग के मर्द अच्छे होते हैं या हमारे शिंगलिंग के? अरे बेशक बीजिंग वाले। सुना है बीजिंग के मर्द औरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। तुम लोग बड़े सताते हो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मौसम की बात कर रहे थे। आज मौसम सच में बहुत अच्छा है। हाँ, काफी अच्छा है। निंग, कल मैं जिला शहर मिठाई लेने जा रहा हूँ, साथ चलो। ठीक है, वैसे भी मुझे सुई धागा लेना है। तो कल मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वाह, इसके लिए भी बुलावा दे दिया। चीनी ही तो खरीदनी है, उसमें भी 2 लोग चाहिए। ट्रेन से भागा हुआ वह दागदार चेहरे वाला आदमी इन दिनों आसपास मंडरा रहा है और खास तौर पर जवान लड़कियों को निशाना बना रहा है। डायरेक्टर जैन, ट्रेन में उस दागदार आदमी को पता नहीं चला कि मैं होश में आ चुकी हूँ। उसकी नजर में मैं अब भी वही आसानी से फुसलाई जाने वाली बेवकूफ लड़की हूँ। अगर हम बेवकूफ बनने का नाटक करके उसे बाहर निकालें। ये बहुत खतरनाक है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तुमने ही तो कहा था कि हर जोखिम में मेरा साथ दोगे। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ऐसी जगह रहूंगा जहाँ से तुम्हें देख सकूं और तुम एक कदम भी मेरी नजर से दूर नहीं जाओगी। दीदी, क्या सच में जाना जरूरी है? हाँ, जाना ही होगा। जब तक उस दागदार आदमी को नहीं पकड़ेंगे, गांव की बाकी लड़कियां खतरे में रहेंगी। तो मैं भी मदद करूंगी। तुम चौकसी रखना। ये मुझ पर छोड़ दो। सुना है छात्रा मेंगे छीनिंग अब बेवकूफ नहीं रही। शेन सहपाठी, लगता है शिंगलिंग टीम से अब एक विश्वविद्यालय की छात्रा निकलेगी। उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। झू सहपाठी, मैं तो बस बधाई देने आया हूं। निंग, अगर तुम विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहती हो तो बड़ा चाचा तुम्हारा पूरा साथ देगा। जितने पैसे लगेंगे बड़ा चाचा देगा। तुम्हारे पिता जल्दी चले गए, अब बड़ा चाचा ही तुम्हारा सहारा है। तुम जो करना चाहो बेझिझक करो। बड़े चाचा, धन्यवाद बड़े चाचा। छोटिंगान, तुम्हें क्या लगता है हमारा भविष्य कैसा होगा?
जिस भविष्य में तुम हो वही सबसे अच्छा भविष्य है, तुम हमेशा ऐसी बातें कहते हो कि शर्म आ जाए। क्योंकि ये सच है। छोटिंगान, भविष्य जैसा भी हो, तुम साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं हमेशा रहूंगा, हमेशा के लिए। मैं मक्के के खेत से नदी किनारे की हलचल देख पाऊंगा। मैं लोगों को लेकर गांव के मुहाने पर रहूंगा, इशारा मिलते ही दौड़ पड़ूंगा। मैं क्या करूंगी? तुम मुझे पानी पहुंचाना और स्वाभाविक व्यवहार करना। फूल फूल, कितने सुंदर फूल फूल। मिठाई, निंग निंग को मिठाई चाहिए। तुम इतना असली लगकर नाटक करती हो कि मैं भी समझ नहीं पा रहा कौन सी तुम सच वाली हो। तो तुम्हें मेरी कौन सी सूरत पसंद है? दोनों। छोटी तितली उड़ती जाए, फूल तोड़कर घर ले आए। अंकल, आप भी फूल तोड़ने आए हैं? अरे छोटी, अकेली फूल तोड़ रही हो? हाँ अंकल, आप मेरे साथ फूल तोड़ेंगे? अंकल तुम्हें शहर ले चलेंगे मिठाई दिलाने। मिठाई, निंग निंग को मिठाई खानी है। अंकल, ये लाल लाल क्या है? जहरीला मशरूम है, चलो जल्दी। निंग निंग को भूख लगी है। और चाहिए, और चाहिए। छोटी, अच्छे से बात मानो, अंकल तुम्हें बहुत सारी मिठाई देंगे। यही है वो बेवकूफ लड़की जिसने पिछली बार हमारा काम बिगाड़ दिया था। हाँ, इस बार इसे बेच देंगे तो आधे साल का खर्च निकल आएगा। अंकल, आप लोग कौन हैं? निंग निंग बहुत डर गई है। छोटी, चुपचाप बात मानो। हिलो मत, नीचे बैठो, दोनों हाथ से पर रखो। आखिर आ ही गए। इंतजार करते करते मेरे पैर सुन्न हो गए। तो तुम बेवकूफ नहीं हो। चाचा, आपको अब पता चला? कोई भी हिलेगा नहीं। सीधे सीधे बताओ, तुम्हारे गिरोह में और कितने लोग हैं? मैं बताता हूं, सब बताता हूं। बुरे लोग पकड़े गए। निंग निंग कमाल है। कॉमरेड मेंग छिनिंग, आपने बड़े चोरी गिरोह को पकड़वाने में मदद की है। आपको व्यक्तिगत तृतीय श्रेणी का सम्मान दिया जाता है। गांव वालों, ये चोरी का गिरोह यूं ही शिंगलिंग नहीं आया था, इन्हें किसी ने भेजा है। क्या? किसी के इशारे पर? इतना नीच कौन है? आंटी सुन, आप यहाँ कैसे? क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। गुजर रही थी? नर्स स्टेशन यहाँ से सैकड़ों मील दूर है और तुम यहाँ से गुजरते गुजरते आ गई। मुझे तो लगता है तुम अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि चोरी का गिरोह मुझे उठाकर ले जाए। कौन सा चोरी का गिरोह? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? तो फिर जरा ये बताइए, चोरी के गिरोह के पास मेंग परिवार का पूरा पता कैसे पहुँचा? उन्हें ये कैसे पता था कि मेंग परिवार में कितनी बेटियां हैं? सुन दाहुआ, तुमने चोरी के गिरोह से मिलकर मेरी भतीजी को बेचने की कोशिश की। इसका हिसाब तो अब ठीक से होगा। मैं बोलती हूँ, न्यू अकाउंटेंट था, वही था, उसी ने मुझसे ये करवाया। लियू लिशन, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। लियू लिशन ही असली मास्टरमाइंड है। वह हमेशा छिपकर मुझे नुकसान पहुंचाता रहा है। मुझे कुछ सुराग मिले हैं। हो सकता है लियू लिशन तुम्हारे माँ बाप की आग वाली घटना से जुड़ा हो। क्या? आग वाली रात लियू लिशन मौके पर था। वह गवाह भी हो सकता है, यहाँ तक कि मददगार अपराधी भी। पिताजी, माँ, आपकी बेटी सच तक पहुंच गई है। लियू लिशन को आपकी बेटी कभी नहीं छोड़ेगी। निंगनिंग, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद, तुम्हारा मामला ही मेरा मामला है। दीदी, क्या चोरी के गिरोह वाली बात सच में लियू लिशन से जुड़ी है? सुन, दाहुआ कबूल कर चुकी है। उसी को लियू लिशन ने चोरी के गिरोह से मिलकर काम करने को कहा था। वह कमीना तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? क्योंकि मेरे पिता की आग वाली घटना का सच शायद उसे पता है और उसे डर है कि मैं सब पता लगा लूंगी। दीदी, तो फिर क्या तुम बहुत खतरे में हो? जब ज्योतिंगन साथ है, दीदी नहीं डरती। दीदी, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पगली, दीदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कप्तान ली, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने खेत पर अच्छा काम किया है, गहराई से पछताया भी है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वापस युवा शिक्षित दल के ठिकाने पर जाकर काम करो, अच्छा व्यवहार करो और नई शुरुआत करो। धन्यवाद कप्तान ली, धन्यवाद। मैं जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी। क्या वो सच में बदल गई है? मुझे तो मुश्किल लगता है। इंसान का स्वभाव बदलना आसान नहीं होता। वह नहीं बदलेगी। कुत्ता गंदगी खाना नहीं छोड़ता। जब तक मैं हूं, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है। निंग निंग, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम ठीक हो? पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बहन होंग, पुरानी बातें यहीं खत्म करते हैं। आगे से हम दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे, एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। तो मैं चलती हूँ। मेंग छिनिंग, तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है?
किस हक से? जो तिंगशियांग तुम्हारी हिफाजत क्यों करता है? मेंग परिवार के लोग तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों? मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। जो मुझे नहीं मिला उसे पाने का तुम भी सपना मत देखना। ठीक घनत्व में रोपाई और वैज्ञानिक तरीके से खाद देने से उपज 30% तक बढ़ सकती है। मैं एक खेत का टुकड़ा परीक्षण के लिए अलग कर देता हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करेंगे। बीज अच्छे और भरे हुए चुनने चाहिए, इससे अंकुरण अच्छा होता है। खाद भी सही मात्रा में देनी चाहिए, ज्यादा होगी तो पौधे जल जाएंगे, कम होगी तो पोषण नहीं मिलेगा। कीड़े रोकने के लिए राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और असरदार भी। क्या सच में ये काम करेगा? मुझे तो निंगनिंग की बात ठीक लग रही है, आजमा कर देखते हैं। फसल तो बहुत अच्छी बढ़ रही है। निंगनिंग तो कमाल कर गई। कमाल है। निंगनिंग ठीक है, पूरे गांव में इसे लागू किया जाएगा, जैसा निंगनिंग ने कहा है वैसा ही करो। अच्छा उग गया तो क्या हुआ? मैं एक ही रात में सब बर्बाद कर दूंगी। जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ये किसने किया? बहुत नीच हरकत है। इस साल की सारी फसल बर्बाद हो गई। ये किसने किया? हद हो गई। ये पौधे बस ऊपर से ही अच्छे लग रहे थे, काम के तो थे ही नहीं। पहले देखने में अच्छे लग रहे थे, हो सकता है जड़ें पहले से ही सड़ चुकी हो, नहीं तो एक रात में सब कैसे बर्बाद हो जाता। आखिर निंगनिंग पहले बेवकूफ ही थी, वह बेवकूफ ही है। उसकी बातों पर भी कोई भरोसा करता है क्या? कप्तान ली, मैंने पहले ही कहा था एक बेवकूफ की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पौधे दिखने में अच्छे थे पर असल में बिल्कुल खराब थे। लो अब देखो, सब बर्बाद हो गया। इस साल एक दाना भी नहीं मिलेगा और ये सब निंगनिंग की गलती है। हाँ पता नहीं हमने उसकी बात पर भरोसा कैसे कर लिया। एक बेवकूफ की बात पर भी कोई यकीन करता है? सब उसी की गलती है, उसी की वजह से इस साल हमें एक दाना भी नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यह बीज की समस्या नहीं है, यह इंसानी साजिश है। किसी ने जानबूझकर परीक्षण खेत को बर्बाद किया है। देखिए ये पौधे उखाड़े गए हैं, यहाँ पैरों के निशान भी हैं और खेत में नमक भी डाला गया है। ये सब जानबूझकर किया गया है। तू कहती है कि ये इंसानी करतूत है, तो उसके सबूत कहाँ हैं? तेरे पास क्या सबूत है? होंग दीदी घबराइए मत, सबूत मिल जाएगा। मेरे पास 3 सबूत हैं कि ये काम शांग होंग ने किया है। पहला, शांग होंग के उसके जूते पर लाल मिट्टी का एक दाग है। वो निशान मैंने कल ही यूं ही लगा दिया था और प्रयोग वाले खेत के किनारे जो पैरों के निशान हैं उनमें भी वही लाल मिट्टी है। दूसरा, मैं गवाही देती हूँ, कल रात मैं उठी थी तब मैंने शांग होंग को चुपके चुपके खेत की तरफ जाते देखा। तीसरा, मैं भी गवाही देती हूँ। मैंने रात में किसी को गाली गलौज करते सुना था, वो आवाज शांग होंग की ही थी। शांग होंग तू तो जहरीली औरत है, बिल्कुल बेहया। मार डालो इसे, मार डालो। शांग होंग ने खेती बाड़ी बर्बाद की है, इससे बड़ा दंड दर्ज करो और अभी ले जाओ। मेंग छिनिंग, मैं इस जन्म में कभी तुमसे आगे नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन तुम भी बचोगी नहीं, तुम सब भूख से मरोगे। अब क्या करें? इस साल तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। सब शांग होंग की वजह से हुआ है। एक दाना भी नहीं मिलेगा? होंग दीदी आपने मुझे बहुत कम समझ लिया। अब क्या होगा? पूरी फसल बर्बाद हो गई, इस साल कैसे गुजारा होगा? सब मेरी गलती है। सब लोग घबराइए मत, पौधे तो खराब हो गए हैं लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, ऐसा भी नहीं। ये देर से पकने वाले धान के बीज हैं। फसल 1 महीना देर से कटेगी लेकिन पैदावार कम नहीं होगी और ये चावल ज्यादा स्वादिष्ट भी होगा। क्या ये सच में काम करेगा? 1 महीना देर से कटेगा तो क्या ठीक रहेगा? दोबारा रोपाई करते वक्त दूरी का ध्यान रखना, न बहुत घनी हो न बहुत कम। खाद भी ठीक मात्रा में डालना, तभी फसल अच्छी बढ़ेगी। मुझे निंगनिंग पर भरोसा है, मुझे भी अपनी भतीजी पर भरोसा है। हाँ चलो करते हैं। मेंग छिनिंग, मैं हार गई, पूरी तरह हार गई। थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। जो तिंग्यान, मैं चाहती हूँ कि शिंगलिन दिन ब दिन और बेहतर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। तुम जो भी करना चाहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। ये दोनों कितने लाड जता रहे हैं। तुम भी किसी के साथ ऐसा कर सकती हो। मैं अभी बच्ची हूँ। मीठा है, मीठा है। अच्छा सुनो राजधानी वाली ताऊजू, तुम्हारे उस बचपन के साथी की कोई खबर मिली हाल में? उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, कह रहा था कि वो शिंगलिन रिश्तेदारों से मिलने आएगा। रिश्तेदारों से मिलने या तुमसे मिलने? निंगनिंग
कोई बात नहीं, उसे आने दो। अच्छा ही है, मैं भी देख लूं कैसी शख्सियत है जो मेरे मेंग छिंगलिंग के मंगेतर पर नजर डालने की हिम्मत करती है। किसने कहा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? बचपन की सगाई भूल गए क्या? मेरे पिता और तुम्हारे पिता ने तो बाकायदा जीवन मरण की कसम खाकर वादा किया था। अब देखती हूँ तुम इसका क्या जवाब देते हो। ताओजू, तुम ठीक समय पर आई हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जो तिंग्यान किसका है। निंग निंग, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि कल ताओजू आएगी तो उसका स्वागत कैसे करूं। तियानान भैया, बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैंने आपको बहुत याद किया। ताओजू, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तिंगशुआन भैया, यही है आपकी मंगेतर? इस गांव की लड़की के पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है। जरा देखो तो क्या पहन रखा है इसने, शर्म से डूब मरना चाहिए। ओह, ऐसा है क्या? अरे दीदी, आपकी स्कर्ट पर कीड़ा था, मैंने झाड़ दिया। देखिए कितना बड़ा कीड़ा था। तो तुमने जानबूझकर किया? अरे कितना मजेदार है। ताओजू दीदी, आपकी स्कर्ट। तुम हद कर रही हो। त्यानान भैया, देखिए ना, ये मुझे तंग कर रही है। ताओजू दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या घर की याद आ रही है? कोई बात नहीं, अगर घर की याद आ रही है तो वापस चली जाइए। निंग निंग, तुम बहुत शरारती हो, लेकिन मुझे पसंद है। राजधानी की लड़कियां चाय पीते वक्त छोटी उंगली ऐसे उठाती हैं, इसे नजाकत कहते हैं। छोटी उंगली क्यों उठानी चाहिए? क्योंकि यही नजाकत है। इतना भी नहीं पता सच में देहात की लड़की हो। अच्छा, तो छोटी उंगली उठाकर कब ठीक से संभलता भी है क्या? मेरी स्कर्ट तुमने जानबूझकर किया। मैंने राजधानी में नाचना, गाना और वाद्य बजाना सीखा है। हर चीज में माहिर हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो कुछ भी नहीं जानते। इस गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली प्रस्तुति किसे कहते हैं। बस देखती जाओ, तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। ताओजू दीदी, आप कहती हैं कि राजधानी की लड़कियां बड़ी शालीन और संस्कारी होती हैं, फिर आप हमेशा दूसरों के मंगेतर पर ही क्यों डोरे डालती हैं? क्या आपके माँ बाप ने आपको ये नहीं सिखाया? मैं तुझे जान से मार दूंगी। ताओजू, ताओजू, मेंग छिंगलिंग मेरी मंगेतर है। तुमने उसे जरा भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें कल ही राजधानी वापस भिजवा दूंगा। कहां से आई ये जंगली लड़की? हमारे मेंग परिवार के घर में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? जरा देख तो ले, ये किसका इलाका है? मैंने कुछ नहीं किया, वही मुझे तंग कर रही है। ताओजू, ये तो अभी बस शुरुआत है। मुझसे टक्कर लेने के लिए तुम अभी बहुत कच्ची हो। जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, हर दल को एक प्रस्तुति देनी होगी। हमारे शिंगलिन दल को भी एक कार्यक्रम देना है। मैं करूंगी, मैंने राजधानी में नृत्य सीखा है। ये मुझे सौंप दीजिए, मैं पक्के तौर पर शिंगलिन दल का नाम रोशन करूंगी। अच्छा, तो फिर ये तुम्हें ही सौंपते हैं। हम तीनों मिलकर एक कार्यक्रम करेंगे। दीदी क्या नाचेंगे? मैं तुम्हें एक खास नाच सिखाऊंगी, यकीन मानो सब दंग रह जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं नजर रखूंगा। ताओजू यहाँ नहीं आ पाएगी। तुमने मेहनत की, शुक्रिया। ये कैसा नाच है? मेरे हाथ पैर साथ ही नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल है। रोजेन दीदी, तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे किसी ने बतख हाँक दी हो। बड़ी मजेदार लग रही हो। एक बार और मुझ पर भरोसा करो, मंच पर जाते ही सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। अभी काफी नहीं है, और बेहतर करना होगा। ताओजू को ऐसी हार देनी है कि वो भी मान जाए। उसे नाचना है ना, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि असली नृत्य किसे कहते हैं। वे तीनों गांव की लड़कियां भला क्या नाच लेंगी? मंच पर जाकर तमाशा मत बनो। मैंने तो राजधानी में बाकायदा पेशेवर नृत्य सीखा है, कुछ लोगों जैसी नहीं हूँ। कुछ लोग बस अपनी औकात ही नहीं जानते। थोड़ा रहस्य बनाए रखना होगा, तभी मंच पर असर होगा। मैं भी नहीं देख सकता। तुम भी नहीं, मंच पर ही देख लेना। अब कपड़े ही नहीं रहे। अब देखती हूँ मंच पर कैसे जाओगी। अब देखती हूँ मुझसे कैसे भिड़ोगी। दीदी, किसी ने कपड़े काट दिए, अब क्या करे? कल ही तो प्रस्तुति है। अच्छा ही हुआ, मुझे भी लग रहा था कि ये वाला उतना चौंकाने वाला नहीं है। वाह दीदी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। कमाल कर दिया निंगनिंग, तुम तो सच में जीनियस हो। अरे पीछे जगह इतनी सी है, आंखें नहीं है क्या? ए नन्ही मूली, खड़े होने की भी जगह नहीं छोड़ती। किसे नन्ही मूली कह रही हो? क्या ये बैकस्टेज तुम्हारे बाप का है?
ताऊजू दीदी, तुम्हारी स्कर्ट की कमर वाली सिलवटों की सिलाई उधर गई है। उधार की है ना? नाचते वक्त संभल कर, कहीं घूमते घूमते खुल ना जाए, नहीं तो सच में बड़ी सफेद हंस लगोगी। गांव की लड़की, तुझे क्या पता फैशन क्या होता है? ये राजधानी के डिपार्टमेंट स्टोर का नया डिजाइन है, तुमने तो देखा भी नहीं होगा। गंवार, डिपार्टमेंट स्टोर? तो फिर टैग पर जिला सहकारी दुकान क्यों लिखा है? मेरी दीदी ने तो पहले ही देख लिया था। किसे बेवकूफ बना रही हो? तुम लोग बकवास कर रहे हो। निंगलिंग, जल्दी, अब हमारी शिंगलिंग की बारी है। तुम लोग सच में यही पोशाक पहनकर मंच पर जाओगी? वो उससे तो अच्छा है मंच पर ही मत जाओ। दल प्रमुख, हम यहाँ हैं। इतनी घबराहट किस बात की? अच्छी चीज थोड़ी देर से ही सही। ये क्या, कुछ कपड़े लपेट कर ही मंच पर चढ़ रही हो? कहीं पूरे जिले में नाक न कटवा देना। मैंने बाकायदा बैले सीखा है। मेरे मुकाबले तुम लोग कहीं नहीं ठहरती। अब तमाशा देखना। टाइपिंग दल का स्वान डांस समाप्त हुआ, तालियों से धन्यवाद दीजिए। अगली प्रस्तुति शिंगलिन दल तैयार रहे। सुन लो, असली नृत्य तो अब होगा। तुम लोग बस देखते जाओ, पहला इनाम तो मुझे ही मिलेगा। देखा, नीचे 3 बार तालियां बजी, जज तक खड़े हो गए। अभी भी हार मान लो, वरना मंच पर जाकर बेइज्जती कराओगी और शिंगलिन दल की नाक कटवाओगी। ताऊजू दीदी ने तो बहुत अच्छा नाचा, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पिछवाड़े वाली बड़ी सफेद हंस जैसी। चलते वक्त ऐसे डोलती है, बड़ा मजा आता है। बड़ी सफेद हंस? सच में बिल्कुल वैसी ही, गर्दन भी कितनी लंबी करके रखी थी। तुम दल प्रमुख, शिंगलिन नहीं हारेगा, आप बस देखते जाइए। शिंगलिन दल, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी मंच पर आओ, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? चलो। ये कपड़े तो बड़े नए लग रहे हैं, ऐसा डिजाइन तो कभी नहीं देखा। कपड़े सुंदर होने से क्या होता है? नाच कपड़ों के सहारे नहीं होता। गांव की लड़कियां भला क्या कमाल दिखाएंगी? ये नाच तो जानदार है, अभी वाले ढीले ढाले नाच से कहीं अच्छा है। दम है इसमें। हाँ, इसे ही तो नाच कहते हैं। इसकी कोरियोग्राफी नई है, जोश है, लड़की में दिमाग है। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार के जिला सांस्कृतिक समारोह में पहला स्थान शिंगलिन दल के खुबानी फूल नृत्य को मिलता है। जीत गए, शिंगलिन जीत गया। शाबाश निंगलिंग। निंग तुम कमाल हो, हर बार मुझे चौंका देती हो। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ा कमाल दिखाऊंगी, तुम देखते रहना। मेरी बड़ी बहन मुझे सबसे ज्यादा चाहती है, और फिर दीदी और तिंगान भैया तो बचपन के साथी हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। मेंग शिंगनिंग, तुम बस इंतजार करो, राजधानी ही मेरा इलाका है। चूचू, क्या हुआ? ये किसने तंग किया तुम्हें? जल्दी माँ को बताओ। माँ, मैं हार गई। मैं उस गांव की लड़की मेंग शिंगनिंग से हार गई। तुमने देखा नहीं, तिंगान भैया उसे ऐसी नरमी से देख रहे थे जैसे आंखों से पानी टपक पड़े। मेरे साथ तो वो हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं। रो मत, बस एक प्रस्तुति ही तो थी, है ना? हमें उसकी कोई परवाह नहीं। राजधानी में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है, हमें उस झूठ इंगान की जरा भी परवाह नहीं। परवाह नहीं? माँ, मैंने बड़ी बहन को चिट्ठी लिख दी है। लिन वांचिंग दीदी राजधानी में है। वो और तिंगान भैया बचपन से साथ बड़े हुए हैं, और दोनों घरों के बड़े भी रिश्ता करना चाहते थे। बस अगर वो सामने आ जाए तो मेंग शिंगनिंग की औकात ही क्या है? एक गांव की लड़की भी मुझसे टक्कर लेगी? दीदी, मैं झूझू हूँ। मेंग शिंगनिंग ने हद कर दी। उसने सिर्फ मेरा पहला स्थान ही नहीं छीना, तिंगान भैया को भी मुझसे छीन लिया। आपको मेरी मदद जरूर करनी होगी। अरे मेरी निंगनिंग, जरा इधर आओ, बड़ी माँ तुम्हें देखे तो। सुना है तुम लोग पहला स्थान लाए हो और नए कपड़े भी पहने थे। जल्दी बताओ, इतनी सुंदर कैसे लग रही थी तुम? निंगनिंग, दूसरी चाची ने तुम्हारे लिए ब्रेज्ड पोर्क बनाया है। चलो जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। आज तो जश्न मनाना ही पड़ेगा। दीदी, आपने तो कमाल का नाच किया। मैं नीचे बैठकर देख रहा था, मेरी हथेलियों में पसीना आ गया था। वो ताऊजू का चेहरा तो उतर गया था, बहुत मजेदार था। शाबाश, तुमने मेंग परिवार का नाम रोशन किया है। अगर तुम्हारे पिता ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। बड़े चाचा, दूसरी चाची, बड़ी माँ, शाओयू। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी भूख लगी है।
इतनी देर नाची हूँ, बहुत ताकत लग गई। भूख लगी है? तुम्हारे लिए लाया हूँ मीठे केक, अभी अभी झेले से खरीद कर लाया हूँ, अभी गर्म है। मुझे पता है तुम्हें मीठा पसंद है। तिंगान, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरा यही खाने का मन था? बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें इतना मेहनत से नाचते देखा, सोचा बहुत भूख लगी होगी। खाओ, मगर धीरे धीरे कहीं अटक न जाए। निंग निंग, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में तुमने सच में मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। सिर्फ तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारी नजर, तुम्हारा जोश, वो हार न मानने वाली जिद। मैंने तुम्हें रिहर्सल देखने से मना नहीं किया था क्या? चुपके से देख लिया था? नहीं, चुपके से नहीं देखा था, इसलिए तो और भी ज्यादा हैरान रह गया। जैसे कोई सरप्राइज बॉक्स खोलो, हर बार कुछ नया चौंका देता है। मैं तुमसे एक बात ठीक से पूछना चाहता हूँ। हमारा बचपन से रिश्ता तय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मानो, न कि सिर्फ बचपन की सगाई या माँ बाप के कहने से। पिछली जिंदगी में मैं अनाथ थी, कभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा दूसरों ने तय की। क्या तुम मेरी सचमुच वाली प्रेमिका बनोगी? वही जिससे आगे चलकर शादी हो। जो तिंगान, तुम सच कह रहे हो? मुझ पर तरस खाकर नहीं। निंग निंग, मैं सचमुच गंभीर हूं। जब बचपन में पहली बार तुम्हें देखा था, तभी लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। बाद में तुम गिर गई, लोग कहने लगे तुम पहले जैसी नहीं रही, फिर भी मुझे तुम अच्छी ही लगी। अब तुम ठीक हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सगाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। जो तिंगान, मैं राजी हूँ। सिर्फ सगाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम जो तिंगान हो। निंग निंग, अरे अरे, मैंने पकड़ लिया। दीदी, तुम लोग तो बड़े ही मीठे हो रहे हो। क्या होगा? भैया जरा देखो, ये आखिरी पन्ना फटा हुआ क्यों है? और फटा भी अभी अभी लगता है। फाड़ दिया गया? किसने किया ये? इस बात का पता तो सिर्फ हमारे मिंग परिवार को ही था। मुझे देखने दो। ये हाल ही में फाड़ा गया है। यहाँ कोई आया था? पिंगान, तुम्हारे पास पेंसिल है? वही 2B वाली। हाँ है। क्यों? जब मैं वो शहर में पढ़ती थी तब शिक्षक ने सिखाया था, अगर किसी पन्ने को फाड़ दिया जाए तो पेंसिल से हल्का हल्का रगड़ने पर नीचे वाले पन्ने पर पड़े दबाव के निशान उभर आते हैं। इसे इंप्रेशन रिकवरी कहते हैं। मुझे पता था वही कमीना है। मुझे पहले ही मालूम था। तीसरे ने उसकी गबन की बात पकड़ ली थी, इसलिए उसने मुंह बंद करने के लिए उसे मरवा दिया। ल्यूलिशन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने गड्ढे भरने के लिए तुमने मेरे भाई की जान ले ली। बड़े चाचा, दूसरे चाचा, सोचिए, आग लगने वाले दिन ल्यूलिशन लोगों को आग बुझाने से रोक रहा था और मेंग परिवार की संपत्ति के कागज जल्दी जल्दी निपटाने पर तुला था। सुन दाहुआ का जबरन शादी के लिए दबाव डालना भी उसी की मौन मंजूरी से था। ये सब उसने राहत कोष के गबन की सच्चाई छिपाने के लिए किया। उसे डर था कि बापू ऊपर रिपोर्ट कर देंगे, जान चली जाएगी, इसलिए उसने पहले ही वार कर दिया। उसे पक्का डर था कि तीसरे भाई को उसके गबन का पता चल जाएगा, इसलिए उसने हत्या करके मुंह बंद किया। ऊपर से वह मेंग परिवार की जायदाद और जमा पूंजी भी हड़पना चाहता था। एक तीर से 2 शिकार। हूँ सिटी चलते हैं, खुद जाकर जांच करेंगे। मैं अपने हाथों से उस हरामी को जेल भिजवाऊंगा। तीसरे भाई और भाभी का बदला लेकर रहूंगा। बड़े पिताजी, मैं हूँ सिटी जाऊंगी, अपने हाथों से ल्यूलिशन को जेल भिजवाऊंगी, अपने माँ बाप का बदला लूंगी। उनकी मौत यूं ही बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आग हो या तलवारों का पहाड़, साथ पार करेंगे। निंग निंग, मेरे कंधे पर सिर रखकर थोड़ा सो लो। हू सिटी पहुंचने में अभी कई घंटे हैं। ताकत जमा कर लो, असली खेल अभी बाकी है। मैं थकी नहीं हूँ, बस थोड़ा घबराई हुई हूँ। हू सिटी में हर तरफ ल्यूलिशन के मुखबिर फैले हैं। डरो मत, मैं हूँ, बड़े पिताजी हैं। हम 3 लोग मिलकर एक ल्यूलिशन से क्यों डरेंगे? निंग निंग, हू सिटी पहुंचकर मेरे पास ही रहना। वहां अभी भी ल्यूलिशन का ही इलाका है, हर बात में सावधान रहना। मुझे पता है दूसरे पिताजी, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। हेचियान, तुम आखिर आ ही गए। हेमिंग बेकार मारा गया। मैं आंख बंद करता हूँ तो बस आग ही दिखती है। मास्टर जांग, आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या था? आप घबराइए मत, बैठकर आराम से बात करते हैं। आग लगने वाले दिन मैंने अपनी आंखों से ल्यूलिशन को फैक्ट्री शेड की तरफ से निकलते देखा था। वह जानबूझकर किया गया था। उसके बाद वह लोगों को आग बुझाने भी नहीं दे रहा था। कह रहा था अंदर कोई नहीं है, सब निकल आए हैं। लेकिन सिलाई फैक्ट्री के अकाउंटेंट लिन तो साफ साफ अंदर ही थे। वे लोग खाते की किताब बचाने के लिए ही अंदर भागे थे। मास्टर, आप शांत हो जाइए, बैठकर धीरे धीरे बात करते हैं। ल्यूलिशन सच में वही था, वह जानवर। यह दुख मनाने का वक्त नहीं है, दुख बाद में मना लूंगी। अभी मुझे उससे इसकी कीमत उसकी जान से चुकवानी है। निंग निंग, तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ। हाँ, अभी सबसे जरूरी है सबूत ढूंढना और लियू लिशन को कानून के हवाले करना। उसे अब और खुला नहीं घूमने देना है। मेरे पास एक तरीका है। यह खबर फैला दो कि मेरे पास मेरे बाप की डायरी है जिसमें आग लगने की सच्चाई दर्ज है। लियू लिशन जरूर घबरा जाएगा और किसी को डायरी चुराने भेजेगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, सांप को बिल से बाहर निकालने वाला दाम है। निंगनिंग, तुम बहुत होशियार हो। इसे कहते हैं दुश्मन को खुद जाल में बुलाना। अरे अभी तो बस शुरुआत है, असली तमाशा अभी बाकी है। निंगनिंग, तुम्हें यकीन है कि लियू लिशन किसी को भेजेगा? निश्चिंत रहो, वह जरूर आएगा। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी आते। गबन और हत्या, इनमें से कोई भी एक जुर्म फांसी के लिए काफी है। वह जरूर डर के मारे चैन से खा पी भी नहीं पा रहा होगा। मिल गया, यही है। $50 हाथ आ गए। रुक जा छोटे चोर, मेंग साहब की चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? भागना चाहता है? इतना आसान नहीं है। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे लियू लिशन ने भेजा था। उसने कहा था चाहे जो करना पड़े वो कॉपी जलानी ही है। बोल, और क्या जानता है तू? लियू लिशन ने तुझे और क्या करने को कहा था? मुझे यह भी पता है कि उसके घर में एक हिसाब किताब की किताब छिपी है। उसमें उसके गबन के सारे पैसे दर्ज हैं। वाह भाई उसके ऑफिस की तिजोरी में है। चाबी उसकी बीवी वांग हुई के पास रहती है। वाह, वह हर रात जाकर एक बार वही देखती है, डरती है कि कहीं किसी को पता न चल जाए। निंगनिंग, अब आगे सब तुम पर है। ये कपड़े तुम जैसे तैसे पहन लो। मुझे बस यही एक जोड़ी मिली। अरे वाह, नौजवान मास्टर जो दीवार फांदकर कपड़े भी चुरा लाते हैं। हुनर तो कमाल का है। ये भी मजाक करने का वक्त है क्या? हेलो लिशन, मैं हूँ हुजुन। हुईजुन? और मैंने चाबी गुम कर दी, वही तिजोरी वाली चाबी। मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। घबराहट से जान निकली जा रही है। क्या चाबी खो गई? तुम घबराओ मत, मैं अभी वापस आता हूं। लियू लिशन फंस गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, जरा सा छेड़ो और तुरंत बौखला उठता है। हुईजुन, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी? कौन सी चाबी? मैं तो आराम से घर पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी, बाहर गई ही नहीं। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? गड़बड़ हो गई। इस हरामी ने इतना पैसा हड़पा है और तीसरे भाई के सारे हस्ताक्षर भी नकली हैं। यह जानवर। लियू लिशन, अब तू बचकर नहीं जा सकता। आज ही तेरा आखिरी दिन है। तो तुम लोग कौन हो? अंदर कैसे घुसे? मैं पुलिस बुलाऊंगा। लियू चाइवू, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैं मेंग हेमियान की बेटी मेंग छिंगमिंग हूँ। जब तुमने मेरे माँ बाप को जलाकर मार डाला और मेरी जायदाद पर कब्जा किया था, तब सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा, है ना? मेंग हेमियान की बेटी? तो तुम तो पागल हो गई थी, नहीं? पागल? लियू चाइवू, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? अगर मैं सच में पागल होती तो क्या यहाँ खड़ी होकर तुम्हारी हिसाब किताब की किताब हाथ में लिए होती? भागना चाहता है? भूल जा, कोई मौका नहीं है। आज या तो जेल जाएगा या ताबूत में, सुन ले। आग लगने वाले दिन मैंने अपनी आंखों से लियू लिशन को फैक्ट्री शेड की तरफ से निकलते देखा था। उसके कपड़ों पर अब भी चिंगारियां थीं। वो जरूर जानबूझकर कर रहा था। बाद में उसने लोगों को आग बुझाने से भी रोका। कह रहा था कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर मेंग और अकाउंटेंट लिन तो साफ साफ अंदर ही थे। वे सरकारी संपत्ति बचाने के लिए ही अंदर दौड़ कर गए थे। वे अच्छे इंसान थे। ये मेरे पिता की कामकाजी डायरी है और ये लियू लिशन की गबन की हिसाब किताब वाली बही। इसमें उसके सारे जुर्म दर्ज हैं। हर एक प्रविष्टि उसकी हत्या के सबूत है। जांच के बाद पुष्टि हुई है कि लियू लिशन ने जानबूझकर हत्या और गबन का अपराध किया है। कई अपराधों को जोड़कर सजा दी जाएगी और सबूत पक्के हैं। संबंधित नियमों के अनुसार उसे सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा और उसकी सारी अवैध कमाई जब्त की जाएगी। तीसरे भाई भाभी, अब तुम लोग शांति से रहो। कातिल को सजा मिल चुकी है। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा बदला ले लिया।
पिताजी माताजी अब आप लोग शांति से रहिए। आपकी बेटी ने आपका बदला ले लिया है, आप वहाँ अच्छे से रहना। निंग निंग, तुमने कर दिखाया, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गर्व करेंगे। निंग निंग, इस बार सब तुम्हारी वजह से हो पाया, नहीं तो तुम्हारे पिता और तुम्हारी मां पर लगा अन्याय न जाने कब जाकर मिट पाता। धन्यवाद। दूसरे चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। मैं मेंग परिवार की बेटी हूँ। बेटी होकर अपने माँ बाप का बदला लेना बिल्कुल जायज है। निंग निंग, चलो घर चलते हैं, शिंगहुआ गांव लौटे हैं, वही हमारा असली घर है। ठीक है, घर चलते हैं। अरे मेरी निंगनिंग, तुम आखिरकार लौट आई। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कमजोर तो नहीं हो गई? जल्दी आओ, चाची जरा तुम्हें देखे। निंगनिंग, एक अंडा खा लो। इतने समय नर्स बनकर काम किया है, जरूर बहुत थक गई होगी। ये अंडा घर की मुर्गी ने दिया है, बहुत पौष्टिक है। दीदी, तुम तो कमाल हो। न्यू लिशन जैसे बड़े बदमाश को जेल भिजवा दिया। पूरा गांव यही बात कर रहा है। तुम हमारी बड़ी हीरो हो। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। निंग निंग, देखो सब तुम्हारे लिए खुश हैं, तुम सबसे अच्छी हो। निंग निंग, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बड़े चाचा कहते हैं कि मेंग परिवार का पुश्तैनी घर तुम्हें दिया जाए। ये तुम्हारे पिता की मेहनत का फल है, हक से तुम्हारा ही है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है बड़े चाचा? ये पुराना घर आपका है, मैं इसे नहीं ले सकती। आपने मुझे इतने साल पाला है, मैं कैसे? पगली बच्ची, ये तुम्हें नहीं दिया जा रहा, ये तुम्हारे पिता का है। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे और तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तो ये पुश्तैनी घर स्वाभाविक रूप से तुम्हारा ही है। हम तो बस तुम्हारे लिए इसे संभाल रहे थे। निंग निंग, रख लो इसे, ये बड़े ताऊजी का स्नेह है और तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए छोड़ी हुई निशानी भी। निंग निंग, जब राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू हो जाएगी तो हम साथ में विश्वविद्यालय की परीक्षा देंगे, ठीक है? राजधानी चलेंगे, बड़ी दुनिया देखेंगे। ठीक है, पक्का रहा। लो दाबाई तो दूध वाली टॉफी, पहले थोड़ा मीठा खा लो, बाद में जब विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें रोज खरीद कर दूंगा। बहुत स्वादिष्ट है, मीठी है। अच्छी लग रही है तो और खा लो। आगे से मैं तुम्हारे लिए रोज खरीदूंगा, तुम्हें गोरा गुलमटोल बना दूंगा। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू हो गई है। आज से बड़ी संख्या में युवा इसमें नाम लिखाकर परीक्षा दे सकते हैं। ज्ञान के सहारे अपनी किस्मत बदलिए। यह नए युग का बिगुल है, यह इतिहास का मोड़ है। तुमने सुना? राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू हो गई है। सुना? हमारा मौका आ गया। हाँ, इतने लंबे समय से इंतजार किया, आखिरकार वह दिन आ ही गया। राजधानी जाकर परीक्षा दो, सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाओ। मेंग परिवार से अब एक विश्वविद्यालय का छात्र निकलेगा। हमारी कई पीढ़ियों में कभी कोई विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा। हमारी पीढ़ी यह शुरुआत करेगी, खानदान का नाम रोशन करेगी। निंग निंग, तुम जरूर पास हो जाओगी। तुम बचपन से ही बहुत तेज रही हो, सबसे ज्यादा होशियार। चाची को तुम पर भरोसा है। हमारे मेंग परिवार से टॉपर निकलेगा। तब पूरा गांव 3 दिन 3 रात दावत देकर जश्न मनाएगा। नहीं, 5 दिन। फिल्म भी चलेगी, नाटक मंडली भी बुलाएंगे। दीदी, आप तो कमाल हो। आगे चलकर मैं भी विश्वविद्यालय की परीक्षा दूंगी। आपकी और तिंगान भैया की तरह मैं भी राजधानी जाऊंगी। तिंगान, हम साथ में परीक्षा देंगे। चाहे कहीं भी दाखिला मिले, हम अलग नहीं होंगे। दीदी, तिंगान भैया थोड़ा पानी पी लीजिए। थोड़ा आराम कर लीजिए, इतना मत पढ़िए कि दिमाग ही फट जाए। तुम भी थोड़ा आराम कर लो। यह सवाल मैं जैसे भी करूं सही नहीं आ रहा।
निंग निंग, एक बार फिर समझा दो। ये सवाल ऐसे करना चाहिए। पहले सवाल को ध्यान से समझो, फिर दिए हुए तथ्य ढूंढो। फिर सूत्र लगाओ। देखो यहाँ एक अज्ञात मान x मान लेते हैं। फिर शर्तों के मुताबिक समीकरण बनाओ। यहाँ सोचने का तरीका बदलना होगा, एक ही बात पर अटके नहीं रह सकते। अच्छा ऐसे है। निंग निंग, तुम्हारा दिमाग बना कैसे है? मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? दीदी, मैं भी विश्वविद्यालय की परीक्षा दूंगी, आप लोग मुझे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, शाओयू भी साथ में परीक्षा देगी। हम बहनें साथ में राजधानी जाएंगी, अलग नहीं होंगी। मेंग छिनिंग, ताओजू, सोचा नहीं था कि तुम भी ये परीक्षा देने आओगी। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? तुम्हारे स्तर से तुम पास हो पाओगी? कहीं अंदर जाकर सोने तो नहीं आई हो? बाद में खाली कॉपी जमा करके रोना मत। राजधानी तुम्हारे जैसे गांव के लोगों के रहने की जगह नहीं है। ताओजू, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। देख लेंगे। मैं भी देखती हूँ तुम लोग कब तक इतराते हो। तिंगान, हम साथ हैं। साथ? परीक्षा के बाद हम राजधानी के एक कदम और करीब हो जाएंगे। मेंग छीनिंग, मेंग तिंगान, दाखिले का पत्र आया है, राजधानी से आया है, जल्दी बाहर आकर ले लो। जिंगशी कृषि विश्वविद्यालय। तिंगान, मेरा दाखिला हो गया, सच में हो गया। जिंगशी औद्योगिक विश्वविद्यालय। निंग निंग, मेरा भी हो गया। हम दोनों का जिंगशी में दाखिला हो गया। वाह, सच में मेंग हेमियन की बेटी हो। तुमने मेंग परिवार का नाम रोशन कर दिया। निंग निंग, तुम तो कमाल हो। बड़ी माँ तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की होंगशाओ रॉ बनाएंगी। एक बड़ा सा भगोना, जी भरकर खाना। हमारी निंग निंग तो लड़की होकर अव्वल आई है। सिर्फ होंगशाओ रॉ से काम नहीं चलेगा। मैं पटाखे चलाऊंगा पूरे 3 दिन 3 रात, नहीं 5 दिन। मैं भी तुम्हारी तरह जिंगशी के विश्वविद्यालय में दाखिला लूंगी। हाँ, तुम जरूर करोगी। मैं भी विश्वविद्यालय की छात्रा बनूंगी। निंग निंग, जिंगशी पहुंचकर अपना अच्छे से ख्याल रखना। और ये अचार का पोटला भी रख लो। बाहर का खाना तुम्हारी दूसरी चाची के बनाया अचार जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। और ये रुई वाला कोट भी अभी अभी नया बनवाया है, ठंड मत लगने देना। जिंगशी ठंडा है, हमारे यहां से भी ज्यादा ठंडा। ये जूते की इंसोल मैंने खुद सिली है, नरम है, चलने में थकान नहीं होगी। दीदी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। छुट्टी मिलते ही वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मुझे भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि पिंगान भैया मिल जाएं, तो फिर अपनी छोटी बहन को ही भूल जाओ। बड़े चाचा, दूसरे चाचा, दूसरी चाची, बड़े चाचा, माँ, शाओयू, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं अपना ख्याल रखूंगी, अच्छे से रहूंगी और अक्सर वापस भी आऊंगी। शिंगहुआ गांव मेरी जड़ है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। निंग निंग, हम जिंगशी जा रहे हैं। नई शुरुआत, नई दुनिया। आप सब अपना ख्याल रखना, हम वापस आएंगे। आ गए पिंगान। अरे, ये निंगनिंग ही है ना? निंग निंग आखिर आ ही गई। रास्ते में बहुत थक गई होगी।
बहुत सुंदर लग रही हो, तस्वीर से भी ज्यादा। नहीं चिनिंग, सोचा नहीं था कि तुम्हारा सच में जिंगशी के विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाएगा। पता नहीं कैसी किस्मत चमकी तुम्हारी। किस्मत चमकी? वो भी किस्मत ही होगी मिस लिन, है ना? एक गांव की लड़की भी जिंगशी पहुंच गई, कहीं बस तुक्के से तो नहीं हो गया। मेरा दाखिला मेरी काबिलियत से हुआ है, किस्मत से नहीं। हाँ मगर मिस लिन, आप किसके भरोसे हैं? वांचिंग, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। निंगनिंग मेरी मंगेतर है और मिंग परिवार की बेटी भी। उसके बारे में यूं ही कुछ भी कहने का तुम्हें हक नहीं है। अगर फिर ऐसा किया तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मेरे सब्र की भी हद है। देखते हैं, जिंगशी गांव नहीं है, वहां तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। पिंगान सामान रखने गया है। निंगनिंग आराम से बैठो, अपने ही घर जैसा समझो। आओ फल खाओ, ये अभी अभी जिंगशी के ताजा सेबाएं हैं, बहुत मीठे हैं। संकोच मत करो, बड़ी माँ तुम्हारे लिए छील देती है। धन्यवाद झो बड़ी माँ। नहीं छीनिंग, तुम जैसी गांव की लड़की को इतने अच्छे घर में रहने की आदत है भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें टॉयलेट फ्लश करना भी ना आता हो? बाथटब कभी देखा भी है? कहीं उसमें गिरकर डूब मत जाना। और ये सोफा असली चमड़े का है। अपनी खुरदुरी सूती पैंट पहनकर इस पर मत बैठना, कहीं खरोंच पड़ गई तो उसका दाम चुका पाओगी। मैं सूती कपड़े पहने हूं, साफ सुथरे हैं, सोफे को कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनकी जुबान इतनी तेज है कि दीवार की पपड़ी तक उधेड़ दे। असली नुकसान तो वही करते हैं। वांचिंग, निंगनिंग को परेशान मत करो। निंगनिंग तिंगान की मंगेतर है। आगे चलकर हम सब एक ही परिवार होंगे। मिलजुल कर रहना चाहिए। जी झो बड़ी माँ। निंगनिंग में हिम्मत है, मुझे ये लड़की पसंद है। निंगनिंग, थोड़ा और खाओ, देखो कितनी दुबली हो गई हो। ये मछली सुबह की ताजा है, चक्कर देखो। दिमाग की ताकत बढ़ेगी, पढ़ाई में बहुत दिमाग लगता है, उसे पोषण देना चाहिए। धन्यवाद झो आंटी, मैं खुद कर लूंगी। आप भी खाइए, बस मेरा ही ख्याल मत रखिए। वांचिंग, तुमने जानबूझकर किया है ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तिंगान तुम गुस्सा मत हो। यहां जमीन बिल्कुल समतल है, फिसली कैसे? क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? मैं तो बस निंगनिंग के लिए एक कटोरी सूप परोसना चाहती थी। वो कैसे हट गई? जमीन बहुत फिसलन भरी थी। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। वांचिंग, माफी मांगो। निंगनिंग पहली बार यहां आई है, तुम्हारा यह बर्ताव बिल्कुल शोभा नहीं देता। माफ करना निंगनिंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं मिस लिन, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी ये कपड़े पिंगान ने मेरे लिए खरीदे हैं, गंदे हो गए तो वो मेरे लिए नए फिर से खरीद देगा। हाँ, नए खरीद लेंगे, बस तुम्हें जलन नहीं लगी, यही अच्छा है। मेंग छीनिंग, तुम खुद को समझती क्या हो? मेंग छीनिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। वांचिंग, तुम क्या करना चाहती हो? पिंगान, मैं निंगनिंग से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्यों? क्या डर है कि मैं उसे खा जाऊंगी? तुम उसे इतनी हिफाजत से बचा रहे हो, वो तुम्हारी लगती क्या है कि तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? निंगनिंग, तुम संभाल लोगी। फिक्र मत करो तिंगान, मैं संभाल लूंगी। तुम उधर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मेंग छीनिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तिंगान से दूर रहो। तिंगान मेरा है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, दोनों परिवार भी रिश्तेदारी चाहते हैं। तुम होती कौन हो बीच में आने वाली? मिसलिन, प्यार मोहब्बत जैसी बातों में सिर्फ तुम्हारे कह देने से कुछ तय नहीं हो जाता। तुम जैसी गांव की लड़की भी मुझसे टक्कर लेने चली हो, किस दम पर मेरे सामने खड़ी हो? तिंगान किसे पसंद करेगा ये ना तुम तय कर सकती हो, ना दोनों घरों के बड़े। अगर तुम्हें सच में दम है तो तिंगान को खुद से प्यार करवा कर दिखाओ। यूं मेरे पास आकर धमकी देने से क्या होगा? क्या मुझे सीधी सादी समझकर दबाने आई हो? अफसोस, मैं इतनी आसान नहीं हूं कि कोई मुझे दबा ले। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रहने दूंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। उसने क्या कहा? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? कुछ नहीं, बस 2-4 धमकियां देकर गई कि इंतजार करना। मैं इंतजार कर रही हूँ, देखती हूँ वो क्या कर लेती है। निंगनिंग, कल जो परिवार की दावत है, राजधानी के सारे बड़े लोग आएंगे। ये कपड़े तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं, पहनकर देखो ठीक बैठते हैं या नहीं। ये कपड़ा तुम्हारी आंटी ने खुद चुना है, सबसे बढ़िया वाला है। धन्यवाद अंकल जो, आंटी जो, मुझे बहुत पसंद आया।
मैं जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी। झो परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तिंगान की मंगेतर किसी से कम नहीं है। मेंगछिंगनिंग, तुम्हारी इस कदकाठी पर इतने सुंदर कपड़े अच्छे लगेंगे भी? कहीं तंग होकर फट ना जाए, वरना पूरे शहर में बेइज्जती हो जाएगी। वो बहुत बड़ा मौका है, गांव की कोई साधारण दावत नहीं। तुम्हारी ये कमर तो शायद झिप ही तुड़वा दे। फिर ये मत कहना कि मैंने पहले से चेतावनी नहीं दी। पहन सकती हूँ या नहीं, ये तुम्हें कल पता चल जाएगा। मिस लिन, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे ज्यादा अच्छी लगूंगी। और रही जिप की बात, मेरे कपड़ों के बटन हमेशा मजबूत होते हैं, कुछ लोगों के मुंह की तरह नहीं, जो खुल जाएं तो बंद ही नहीं होते। वांचिंग, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। निंग निंग जो भी पहने अच्छी लगती है, तुमसे ज्यादा अच्छी 100 गुना। अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मेंगछिंगनिंग, देते हैं। कल मैं भी देखूंगी एक गांव की लड़की आखिर कितना कर लेती है। नमस्ते अंकल वांग, नमस्ते आंटी ली। आज आपके कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह, ये विदेश से लाए गए हैं ना? कितने फैशनेबल हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बिल्कुल देहातिन लगती हैं। यही तिंगान की मंगेतर है, कितनी सुंदर है, फिल्म स्टार से भी ज्यादा। हाँ, इसका अंदाज तो बिल्कुल किसी गांव की लड़की जैसा नहीं है, कुछ बड़े घरों की लड़कियों से भी बेहतर है। इस कपड़े को जिस तरह बदला गया है उसमें बहुत खूबसूरत समझ दिखाई देती है। इसे किसने बदला? कारीगरी कमाल की है। आखिर क्यों? मैंने 2 घंटे लगाकर सज धज की, लिपस्टिक लगाई, पाउडर लगाया, इत्र छिड़का, फिर भी उसकी एक सादी सी पोशाक ने मुझे पीछे छोड़ दिया। आखिर मेंगछिंगनिंग क्यों? क्यों? तुम ही हमेशा क्यों जीतती हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पूरी महफिल में सबसे खूबसूरत। वो तो है ही। न तुम्हारी इज्जत पर आंच आने दूंगी, न कुछ लोगों को तमाशा देखने दूंगी। झिंगो, तुम्हारी होने वाली पोती बहू तो कमाल है, तहजीबदार भी है और खूबसूरत भी। कहां मिली? मेरे बेटे के लिए भी ऐसी ही एक लड़की ढूंढ दो। हमारे घर को तो बस ऐसी ही बहू चाहिए। बिल्कुल, ये भी तो देखो उसे चुना किसने है। निंग निंग तो मेंग परिवार की बेटी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आगे चलकर उसे बड़े काम करने हैं। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? बस दिखावा करना ही तो आता है ना? एंड कर दिखावा करती रहो, देखती हूँ कब तक कर पाती हो। वांचिंग, फिर वही चाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तिंगान, तुम नाराज मत हो, मैं तो बस निंगनिंग को जाम पेश करना चाहती थी। वो कैसे हट गई? जमीन बहुत फिसलन भरी है, मेरा टखना मुड़ गया। वांचिंग, तुम बार बार निंग निंग को निशाना बना रही हो, हद ही कर दी तुमने। तुम्हें मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है, फिर तुम इतनी बड़ी होकर और भी ज्यादा बदतमीज और अखर कैसे हो गई? जो अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं जो अंकल, ये मुझ पर तो गिरा नहीं ना। तिंगान कपड़े बदल लेगा बस। अच्छा, वैसे भी ये ड्रेस जो अंकल ने ही दी थी, अगर खराब हो गई तो वो मेरे लिए नहीं खरीदेंगे। जो अंकल मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? 10 भी दिला देंगे। हाँ, और 10 खरीद देंगे। निंग निंग को जो पसंद हो वही खरीदो। हमारे झो परिवार की बहू सबसे अच्छा पाने की हकदार है। और तुम वांचिंग, कुछ समय तक हमारे झो घर मत आना। मुझसे गलती हो गई जो अंकल, मैं मेंगछिंगनिंग से माफी मांगती हूँ। आप नाराज मत होइए। अब गलती समझ आई? पहले कहां थी ये समझ? अभी इसी वक्त दावत छोड़कर जाओ। अगर तुम्हें हमारे झो परिवार की बहू पसंद नहीं तो हमारे घर में भी तुम्हारा स्वागत नहीं है। भले ही निंग निंग अभी औपचारिक तौर पर हमारे झो परिवार की बहू नहीं बनी, लेकिन वह अब हमारे परिवार की ही है। आगे से जिसे भी निंग निंग से दिक्कत होगी, समझो उसे हमारे पूरे परिवार से दिक्कत है। निंग निंग, तुमने कृषि पढ़ी है, आगे क्या करने का इरादा है? जी जो अंकल, मैंने कृषि विज्ञान पढ़ा है। मुझे बताओ, झो अंकल भी तुम्हें कुछ सलाह दे देंगे। मैं जो कुछ सीखी हूँ उसे शिंगा हुआ गांव वापस ले जाना चाहती हूँ, ताकि गांव वाले अच्छी जिंदगी जी सकें। गांव गरीबी का पर्याय नहीं होना चाहिए, गांव भी समृद्ध हो सकते हैं। मैं सबको वैज्ञानिक खेती सिखाना चाहती हूँ, ताकि शिंगहुआ गांव के फल राजधानी में बिकें, पूरे देश में बिकें। आगे देश को विकास करना है, कृषि उसकी नींव है। वाह, कितना हौसला है। कुछ बच्चों की तरह नहीं जो बस खाने पीने और मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं। निंग निंग, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है।
तुम बहुत आगे जाओगी। जो अंकल तुम्हारा साथ देंगे, जो भी साधन चाहिए खुलकर कहना। जो परिवार तुम्हारा सहारा है। निंग निंग, तुम और टिंगान शादी कब करने वाले हो? तुम्हारी आंटी तो पोता गोद में लेने का इंतजार कर रही है। तुम लोग जल्दी शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूंगी। मैं अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, 10 बच्चों को भी संभालना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। जो आंटी, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। मैं उसका कई सालों से इंतजार कर रहा हूँ, 2 साल और सही। निंग निंग मेरी है, इस जन्म में हमेशा मेरी ही रहेगी। रुको मिंग चिंग चिंग, ये रही वो कृषि कीट विज्ञान वाली किताब जो तुम्हें चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए ले आया। धन्यवाद, मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं। वो इस हफ्ते के आखिर में स्कूल में डांस पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ पार्टनर बनोगी? मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं। धन्यवाद। चेन किताब मैं रख लेती हूँ, लेकिन डांस पार्टनर वाली बात रहने दो, मुझे नाचना नहीं आता। और मेरा बॉयफ्रेंड भी है, वो यहीं पास में खड़ा है। बॉयफ्रेंड है तो भी दोस्त तो बन सकते हैं ना। मेंग, मैं सचमुच तुम्हारी प्रतिभा की कदर करता हूं। चेन चियांग, निंग निंग का डांस पार्टनर सिर्फ मैं हो सकता हूं। किताब छोड़ दो और तुम यहां से हट जाओ। मुझसे दोबारा खिलवाना मत। ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगा। जो टिंगान, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बस मुझे उसका तुम्हारे पीछे पड़े रहना पसंद नहीं। ओ, बहुत परेशान करता है। तो पिछली बार लाइब्रेरी में जो पर्ची देने आया था, उसे भी तुमने घूरा क्यों? और कैंटीन में वो सीनियर दीदी जो रास्ता पूछ रही थी? सबको घूरा था। किसने कहा था कि वे तुम्हें देखें? तुम मेरी हो, तुम्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूं। अगर तुम्हें प्रेम पत्र चाहिए तो मैं भी लिख सकता हूं। सच? तुम प्रेम पत्र भी लिख सकते हो? लिखे तो हैं, बस तुम्हें दिखाए नहीं। तुमने लिखे हैं? अच्छे नहीं लिखे। बहुत अच्छे हैं। आगे से और लिखा करो। हाँ, टिंगान, अब से हर साल मेरे लिए एक लिखा करना। मैं सारी उम्र लिखूंगा जब तक तुम तंग ना आ जाओ। मैं तंग नहीं आऊंगी, कभी नहीं, सारी उम्र नहीं। निंग निंग, तुम्हें पता है तुम वही हो जिसे मैं इस जिंदगी में सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहता हूँ। मुझे पता है, क्योंकि तुम भी मेरे लिए वही हो। तो फिर उम्र भर का वादा रहा। इस पेड़ को क्या हो गया? इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। इस साल अभी फल भी नहीं लगे हैं। ये अगर सब मर गए तो हम इस साल खाएंगे क्या? बच्चे की फीस का क्या होगा? क्या ऊपर वाला ही हमें बर्बाद करना चाहता है? परसों तक तो सब ठीक था, एक ही रात में यह हाल कैसे हो गया? मैं 30 साल से पेड़ उगा रहा हूं, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। निंगनिंग कहाँ है? निंगनिंग कब लौटेगी? वो कॉलेज में पढ़ती है, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। निंग निंग आ गई। निंग निंग, आखिर तुम आ ही गई। जरा जल्दी देखो इस पेड़ को। इस पेड़ को कहीं कोई अजीब बीमारी तो नहीं लग गई? तुम्हारा बड़ा चाचा आधी जिंदगी जी चुका, पर ऐसा कभी नहीं देखा। बड़े चाचा, ये कोई अजीब बीमारी नहीं है, ये कीड़ों का हमला है। कीड़ों का हमला? कैसे कीड़े इतने खतरनाक हो सकते हैं? हमें तो कोई कीड़ा दिखा ही नहीं, बस पत्ते पीले होते दिखे। सब लोग ध्यान से देखिए, पत्तों की पिछली तरफ ये बारीक से लाल बिंदु लाल मकड़ी हैं। नंगी आंख से लगभग दिखते नहीं, लेकिन पत्ते पीले पड़कर मुड़ जाते हैं। और इन कोमल टहनियों पर जो गुच्छों में काला दिख रहा है वो एफिड है। ये पेड़ का रस चूसते हैं, पेड़ का पोषण खत्म हो जाता है तो बस सूखना ही है। अरे हाँ, सचमुच ये छोटे हरामखोर, तभी तो इन हरामखोरों ने हमारे पेड़ों का यह हाल कर दिया। निंग निंग, क्या इसे अभी बचाया जा सकता है? सब लोग देखिए, कीड़ों का हमला ज्यादातर पत्तों की पिछली तरफ है। लाल मकड़ी बहुत छोटी होती है, नंगी आंख से लगभग दिखती नहीं, लेकिन पत्ते पीले पड़कर मुड़ जाते हैं। सच में?
ये इतने छोटे कीड़े पूरे पेड़ को मार सकते हैं। एफिड यहाँ है, कोमल टहनियों पर गुच्छों में जो काला दिख रहा है वही है। ये पेड़ का रस चूसते हैं, इसलिए पेड़ सूख जाता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा, पहले तो पानी दे देते थे और काम चल जाता था। अब क्या करें, दवा छिड़के? मुझे तो मुश्किल लगता है, ये कीटनाशक बहुत महंगा है। अगर असर न हुआ तो पैसे भी बेकार जाएंगे और पेड़ भी मर जाएंगे। फिर हम जाकर किसके सामने रोएंगे? मेंग छिंगछिंग राजधानी के कृषि विश्वविद्यालय की होनहार छात्रा है। वो कह रही है कीड़े हैं तो कीड़े ही हैं। तुम लोग इसकी बात मानो, जो नहीं मानेगा आगे से मुझसे मदद मत मांगना। मैं मेंग हेयुआन जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ये कौन सा कीड़ा है? सब लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका इलाज है। रोगोर इमल्शन को सही अनुपात में पानी में मिलाकर छिड़किए, खासकर पत्तों की पिछली तरफ। हर 3 दिन में एक बार, लगातार 3 बार छिड़काव करना होगा। मैंने यही पढ़ाई की है। ऐसा मामला मैं कॉलेज के प्रयोगात्मक खेत में देख चुकी हूँ। मुझे 15 दिन दीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि पेड़ फिर ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये कीटनाशक कहीं पेड़ों को भी तो नहीं मार देगा? हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। रोगोर कम विषैला ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है। मेरे बताए अनुपात में मिलाने पर यह सिर्फ कीड़ों को मारेगा, पेड़ों को नुकसान नहीं करेगा। मैं भी शिंगहुआ गांव की बेटी हूँ, अपने ही पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसमें कितना खर्च आएगा? पैसे लगेंगे तो मैं पहले दे दूंगी। अगर पेड़ ठीक नहीं हुए तो मैं तुम लोगों के पेड़ों का मुआवजा दूंगी। मैं मेंग चिंगिंग जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जिसे निंग निंग पर भरोसा है मेरे साथ चलो और दवा छिड़कने का सामान तैयार करो। जिसे भरोसा नहीं वो एक तरफ खड़ा होकर देखता रहे। 15 दिन बाद सब साफ हो जाएगा। सचमुच ठीक हो गए। निंगनिंग तो सच में जीती जाती देवी है। ये पेड़ तो पहले से भी ज्यादा हरे हो गए हैं। राजधानी से पढ़कर आई ये लड़की सच में अलग है। हमारा गांव धन्य हो गया। अब हमें इन कीड़ों से डरने की जरूरत नहीं। बड़े चाचा, मैंने सोच लिया है। कॉलेज खत्म होते ही मैं शिंगहुआ गांव लौट आऊंगी। मैं सहकारी समिति बनाऊंगी, सबको साथ लेकर समृद्ध बनूंगी। हमारे फल राजधानी तक बेचूंगी, पूरे देश में बेचूंगी और शिंगहुआ गांव को देश भर में मशहूर समृद्ध गांव बनाऊंगी। अच्छा, बड़े चाचा तुम्हारा साथ देंगे। शिंगहुआ गांव तुम्हारी जड़ है और तुम्हारा मंच भी। तुम जितना ऊंचा उड़ो, बड़े चाचा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। निंगनिंग दीदी, तो क्या मैं भी आगे चलकर सहकारी समिति में काम कर पाऊंगा? मुझ में ताकत है। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, आगे चलकर सहकारी समिति का हिसाब किताब संभालना, बड़े मैनेजर बनना। अगर तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो कितने खुश होते। निंग निंग, तुम लोग अब जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हो। ये कागजात और सिफारिशी चिट्ठी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे पिता मेरे साथी थे और तुम मेरी बेटी जैसी हो। जाओ काम शुरू करो, शिंगहुआ गांव को अच्छी तरह बनाओ। कोई भी मुश्किल हो तो चाचा झो को चिट्ठी लिखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये पासबुक जो परिवार की ओर से एक छोटा सा सहयोग है, इसे शुरुआती पूंजी समझो। मना मत करो, ये निवेश है, बाद में मुनाफे में से मुझे लौटा देना। मैं चाचा झो, ये कागजात मैं रख लेती हूँ, ये अनमोल है, लेकिन पैसे मैं नहीं ले सकती। मैं अपने दम पर और शिंगहुआ गांव के लोगों के सहारे इस सहकारी समिति को खड़ा करूंगी। आपके पैसे लेकर मेरी रीढ़ सीधी नहीं रह पाएगी। अच्छा, यही हौसला चाहिए। तो ये पैसे अभी रख लो, तुम दोनों की शादी के लिए फंड समझ लो, आगे शादी ब्याह में काम आएंगे। गांव पहुंचकर अपना अच्छे से ख्याल रखना और बीच बीच में झिंगशी भी आते रहना। चाची ने तुम्हारे लिए नया रुई का कोट सिलवाया है, सर्दियों में पहनना, ठंड मत लगने देना। तुम तो बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल दुखता है। निंग निंग, हम शिंगहुआ गांव वापस जा रहे हैं। इस बार हम वहां उसे बनाने, संवारने, उसकी रक्षा करने और वहीं बस जाने के लिए लौट रहे हैं। हाँ, तिंगान शिंगहुआ गांव से आए थे, अब शिंगहुआ गांव ही लौट रहे हैं। यही तो अपनी जड़ों में लौटना है, यही सच में घर लौटना है। गांव वालों, मैं कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके लौट आई हूँ। मैं मेंग चिंगनिंग ने यही सीखा है कि फसल कैसे अच्छी हो और किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाए। आज मेरे पास एक योजना है, नकदी फसलें उगाएंगे, गांव में पर्यटन बढ़ाएंगे और शिंगलिन सहकारी समिति शुरू करेंगे। हमारा शिंगहुआ गांव अब और गरीब नहीं रह सकता। हमें सड़क बनानी है, कारखाना खड़ा करना है, स्कूल खोलना है, ताकि शहर वाले हमसे ईर्ष्या करें। हमारे फलों को जिंगशी तक बेचें, पूरे देश में बेचें, ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि हमारे शिंगहुआ गांव की खुबानियां सबसे बेहतरीन हैं। अगर ये नहीं चला तो क्या होगा? हमारे घर परिवार की हैसियत इतना जोखिम नहीं उठा सकती। लड़की बाहर पढ़ लिख कर लौटी है, उसके विचार हमसे अलग हैं। पर सच कहें तो खेती पर टिके रहकर आमदनी बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। निंग निंग ने जो कहा वही मेंग परिवार की बात है। करना है, कौन साथ देगा? मैं मेंग हेयान सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। मैं अपने घर की सारी जमीन लगा दूंगा।
मुझे अपनी भतीजी पर भरोसा है। मेरी भतीजी पढ़ी लिखी है, टॉपर है, वो जो कह रही है गलत नहीं हो सकता। मुझे भी निंगनिंग पर भरोसा है। हम ये काम जारी रखेंगे। इतने साल गरीबी झेली है, अब डर कैसा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर कामयाब हो गए तो हमारी किस्मत पलट जाएगी। मैं मियाँ जाई सबसे पहले नाम लिखवाता हूँ। दीदी हिसाब हो गया। पूरे गांव से कुल 127 मुंह फल बाग और 23 मुंह सूखी जमीन नई किस्म लगाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे सिर्फ 327 युआन ही जुड़े हैं। पौधे खरीदने, दवाई लेने और सिंचाई की नहर ठीक कराने के लिए ये पैसे तो नाम मात्र भी नहीं है। मैंने घर की वह बूढ़ी मादा सुअर तक बेच दी, तब जाकर बस 80 युआन जुड़े। सच में इससे ज्यादा नहीं निकाल सकी। हमने तो अपनी सारी थोड़ी बहुत बचत भी निकाल दी। अगर इस सहकारी समिति के लिए पैसे पूरे नहीं हुए तो क्या ये शुरू ही नहीं हो पाएगी? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मैं घर का ट्रैक्टर बेच दूंगा, उससे 2000 युआन जुट जाएंगे। मेंगहेयान, तुम पागल हो गए हो क्या? वो ट्रैक्टर तो हमारे घर की जान है, पूरी पतझड़ की कटाई उसी पर टिकी है। उसे बेच दिया तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा सहारा या पूरे गांव की आमदनी? निंगनिंग ने कहा है जब सहकारी समिति कमाने लगेगी तो हमारे लिए 10 ट्रैक्टर खरीद देगी। बड़े पापा, ट्रैक्टर नहीं बेचना चाहिए। पतझड़ की कटाई में अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कल मैं जिंगशी जाकर अपने पापा से मिलूंगा, वो जरूर हमारा साथ देंगे। ठीक है, हम साथ चलेंगे। जिंशी पहुंचकर ठीक से खाना खाना और झो अंकल से आदर से बात करना। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो घर फोन करना। बड़े पापा फिर कोई और उपाय सोचेंगे। तिंगान, निंगनिंग का अच्छे से ख्याल रखना, तभी मुझे तसल्ली होगी। मैं रखूंगा। उम्मीद है जो अंकल हमारी मदद करेंगे। चिंता मत करो, पापा तुम्हें सबसे ज्यादा मानते हैं, वो जरूर साथ देंगे। अरे निंगनिंग, तुम तो कितनी दुबली हो गई हो। गांव में तुमने ठीक से खाना नहीं खाया होगा। जल्दी बैठो, चाची ने तुम्हारी पसंद के बहुत सारे पकवान बनाए हैं। बैठो, खाते खाते बात करते हैं। प्रोसेसिंग फैक्ट्री का विचार यही है। अच्छा, बहुत हिम्मत वाली बात है। गांव को तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और जोश से भरे नौजवानों की ही जरूरत है। पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50,000 युआन शुरुआती पूंजी दूंगा। लौटाने की जरूरत नहीं। इसे समझो कि मैंने तुम्हारी सहकारी समिति में निवेश किया है। जो अंकल, ये बहुत ज्यादा है। हम आपसे इतने पैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तुम मेरी होने वाली बहू हो, तुम्हारी मदद करना मतलब अपनी ही मदद करना। और फिर ये देश और लोगों दोनों के लिए अच्छा काम है। जब तुम्हारी सहकारी समिति कमाने लगे तब मुझे मुनाफे का हिस्सा दे देना। निंगनिंग, अब झिझको मत। तुम्हारे झो अंकल तो कब से तुम्हारी मदद करना चाहते थे। धन्यवाद झो अंकल, झो आंटी। हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। पूरा हो गया 50,000 युआन। बहुत बढ़िया, अब हमारी सहकारी समिति शुरू हो सकेगी। मैंने पूरी उम्र गुजार दी, अब जाकर लगता है अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। आज से हमारी शिंगलिन सहकारी समिति आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। सब लोग निंगनिंग के साथ जी जान से काम करो। मैं कहता हूँ साल के आखिर तक सबके दिन फिर जाएंगे। मेंग छिनिंग, रुको तुम। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। कल मैंने ताऊजू को गांव में मंडराते देखा था। वो लड़की जिंगशी से लौट कर आई है, उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। हमें चौकन्ना रहना होगा। मैं समझ गई। मैं छियान भैया से कहूंगी कि कुछ जवान लड़कों को लेकर बारी बारी बहरा दे। मैं भी जाऊंगा, रात में मैं छीनिंग की जगह ड्यूटी कर लूंगा। नहीं नहीं, रात बहुत खतरनाक है। वो ताऊजू पहले से ही बुरी नियत वाली रही है, पता नहीं क्या चाल चल दे। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं फौज में रह चुका हूँ, उससे निपटना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ताऊजू गांव में सबको भड़का रही है कि सहकारी समिति धोखा है और सबकी जमीन ठग कर ले जाएगी। तुम लोग मेंग छिनिंग के बहकावे में मत आओ। वो एक कच्ची लड़की है, उसे खेती बाड़ी की क्या समझ है। जब वो तुम लोगों की सारी जमीन हड़प लेगी और पैसे लेकर भाग जाएगी, तब रोने का भी वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन निंगनिंग तो पढ़ी लिखी है, वो हमें धोखा नहीं देगी, है ना? तो क्या हुआ अगर वो पढ़ी लिखी है? क्या पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं देते? वो पहले तो पागल सी थी, तुम लोग भूल गए क्या? ताऊजू, ये कैसी बकवास कर रही हो? क्या हुआ? क्या मैंने गलत कहा? क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि सहकारी समिति जरूर मुनाफा कमाएगी? अगर घाटा हो गया तो क्या तुम सबका नुकसान भर पाओगे? मैं गारंटी देती हूँ, अगर सहकारी समिति को घाटा हुआ तो मैं मेंग छिनिंग अकेले सारा नुकसान उठाऊंगी। मैं शंघाई वाला अपना घर बेचकर सबको भरपाई कर दूंगी। तुम डिंगेन मत मारो। ये शंघाई में मेरे घर के कागज हैं, मैं इन्हें सबके पास गिरवी रख सकती हूँ। अगर साल के आखिर तक सहकारी समिति ने मुनाफा नहीं कमाया तो यह घर आप सपा हो जाएगा। हमें निंगनिंग पे भरोसा है, निंगनिंग हमें कभी धोखा नहीं देगी। हाँ, हम समिति नहीं छोड़ेंगे, हम निंगनिंग के साथ मिलकर काम करेंगे। मेंग छिनिंग, तुम्हारा दाखिले का पत्र आया है, राजधानी से भेजा गया है। मेरा दाखिले का पत्र? मेरा राजधानी शिक्षक विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया। बहुत बढ़िया, कल पूरे गांव को दावत देंगे। मैं अभी सब्जी लेने जाती हूँ, आज घर में जमकर जश्न मनाएंगे। निंगनिंग शाओजू का विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया और सहकारी समिति भी अब सही रास्ते पर आ गई है। एक बात है जो मैं बहुत समय से दिल में छिपाए हुए हूँ। क्या बात है? इतना रहस्यमय क्यों बन रहे हो? निंगनिंग,
जब तुम 3 साल की थी और मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से सोचा था कि एक दिन तुमसे ही शादी करूंगा। जो तिंगयान, मैं इस एक बात का 18 साल से इंतजार कर रही थी। पहले जब तुम ठीक नहीं थी तब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करना चाहता था। अब जब तुम ठीक हो गई हो तो मैं तुम्हारा जीवन भर साथ निभाना चाहता हूं, चाहे गरीबी हो या दौलत, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। निंग निंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। जैसे ही सहकारी समिति की पहली खेप खुबानी बिक जाएगी, हम सगाई कर लेंगे, और जैसे ही प्रोसेसिंग फैक्ट्री बन जाएगी, हम शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस साल की खुबानियां पिछले हर साल से ज्यादा मीठी हैं। जरूर अच्छे दाम मिलेंगे। बिल्कुल, निंग निंग ने सबको वैज्ञानिक तरीके से खेती करवाई, तभी तो इस साल की पैदावार पिछले साल से 2 गुने से भी ज्यादा हुई है। क्या बिक्री की चिंता कर रही हो? हाँ, इस साल पैदावार इतनी ज्यादा है कि स्थानीय बाजार इसे बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। मैंने अपने पिताजी को तार भेज दिया है। उनसे कहा है कि राजधानी में गाड़ियों का इंतजाम करके माल उठवा लें। उन्हें जल्दी ही पहुंच जाना चाहिए, है ना? खुबानियां ज्यादा दिन टिकती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही रख सकते हैं। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। ताऊजू गांव में अफवाह फैला रही है कि हमारी खुबानियों में कीड़े हैं। कोई खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब क्या करें निंग निंग? घबराओ मत, पहले चलकर हाल देखते हैं। मैं तुम सबसे कह रही हूँ, मैं कल जिले में गई थी। वहाँ सब कह रहे थे कि हमारे गांव की खुबानियों में कीड़े हैं, उन्हें खाने से दस्त लग जाते हैं। कोई लेने को तैयार नहीं है। सच में? फिर अब क्या होगा? इतनी सारी खुबानियां जिले तक ढोकर ले जाएंगे तो बेचते बेचते पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ताऊजू, यहाँ झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को मत भड़काओ। मैं अफवाह फैला रही हूँ। यकीन नहीं है तो खुद जिले जाकर देख लो, कोई तुम्हारी खुबानियां लेता है या नहीं। तुम लोग जल्दी से खुद ही उन्हें उठाकर जिले में बेचने जाओ, नहीं तो सब खेत में ही सड़ जाएंगी। जल्दी देखो, गाड़ियां आ गई। मेरे पिताजी ने जो गाड़ियों का इंतजाम किया था वे आ गई। जो साहब, हमें चेयरमैन जो ने भेजा है। हम खुबानियां 0.80 युआन प्रतिदिन के हिसाब से खरीदेंगे। जितनी होंगी सब लेंगे। 80 सेंट, बहुत बढ़िया। हमारी खुबानियां बिक जाएंगी। ताऊजू, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? ठीक है, उसे छोड़ो, चलो गाड़ियों में माल चढ़ाना शुरू करें। अध्यक्ष में आपकी सहकारी समिति का प्रबंधन सचमुच बहुत अच्छा है। चेयरमैन जो ने कहा है आगे से आपके सारे फल हम ही लेंगे, चाहे खुबानी हो, सेब हो या नाशपाती, जितना होगा सब खरीदेंगे। बहुत बढ़िया चेयरमैन जो का धन्यवाद। आगे हम लंबा सहयोग करेंगे। अध्यक्ष मेंग, ये पहली खेप का भुगतान 30,200 है, आप गिन लीजिए। गांव वालों, आज सबने बहुत मेहनत की है। रात को पूरा गांव ब्रेस्ट पोर्क खाएगा। हमारी सहकारी समिति की पहली सफल बिक्री का जश्न मनाएंगे। ठीक है दीदी, हिसाब हो गया। लागत निकालकर इस बार हमने कुल 21,300 कमाए हैं। बहुत बढ़िया, 20,000 से ज्यादा का मुनाफा हुआ। तो क्या अब हम मुनाफा बांट सकते हैं? हाँ, सबके सहकारी समिति में लगाई गई जमीन और मेहनत के अनुपात से हिस्सा बांटा जाएगा। मैंने हिसाब कर लिया है, हर परिवार का हिस्सा है। ठीक है, कल खलिहान में मुनाफा बांटेंगे ताकि सब खुश हो जाएं। वांग दाजू, 3 मुझ जमीन, 327 युआन। मैंने पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। धन्यवाद निंग निंग, धन्यवाद सहकारी समिति। मुझे धन्यवाद मत दो, ये सबने अपनी मेहनत से कमाया है। लीचुई हुआ 2 मुझ जमीन, मुनाफे में हिस्सा 218 युआन। बहुत बढ़िया, अब मेरे बच्चे की पढ़ाई की फीस का इंतजाम हो गया और थोड़ा कपड़ा लेकर नए कपड़े भी सिलवा सकूंगी। हमारे घर को 400 से भी ज्यादा मिले हैं। ये तो पिछले पूरे साल की मेरी कमाई से भी ज्यादा है। वाह! मेंग छीनिंग 5 मुझ जमीन, मुनाफे में हिस्सा 542 युआन। ताऊ जी, ये पैसे आप रख लीजिए। सहकारी समिति के लिए पौधे और कीटनाशक खरीदने में लगाइए। हमें काम बढ़ाना है और ज्यादा पैसा कमाना है। मेरा हिस्सा भी सहकारी समिति को दान कर दीजिए। गांव वालों, मैं आज जिले में बैठक करके आया हूं। हमारी शिंगलिन सहकारी समिति को पूरे जिले की उत्कृष्ट सहकारी समिति चुना गया है। अच्छा, जिले की तरफ से हमें 10,000 युआन नकद इनाम मिला है। निंगलिंग, मन लगाकर काम करना। जिले ने कहा है कि वह आगे भी हमारे विकास में सहयोग करेगा। अब से हमारी सहकारी समिति पूरे जिले के लिए मिसाल बनेगी। धन्यवाद दूसरे चाचा, जिले के सहयोग के लिए भी धन्यवाद। हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। निंग निंग, आज तो सच में तुम्हारी बड़ी इज्जत बढ़ गई। अब पूरे जिले में हमारे शिंगहुआ गांव का नाम हो गया है। बिल्कुल, अब तो हमारे गांव की लड़कियां रिश्ता भी चुन चुन कर करेंगी। दीदी, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं भी गांव लौट आऊंगी और तुम्हारे साथ मिलकर सहकारी समिति चलाऊंगी। हाँ जरूर, तुम्हारा स्वागत है। निंगलिंग, मेरे पिताजी ने कहा है कि प्रोसेसिंग फैक्ट्री के उपकरण तय हो चुके हैं। अगले महीने तक आ जाएंगे और तकनीकी लोग भी साथ आएंगे। बहुत बढ़िया, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी।
अगर हम प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाएं और डिब्बा बंद फल व सूखे मुरब्बे बनाएं तो इससे शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो बनाते हैं। हमारी सहकारी समिति सिर्फ ताजे फल बेचकर नहीं चल सकती, हमें अपना प्रोसेसिंग कारखाना और अपना ब्रांड भी चाहिए। ये घर में उबले हुए अंडे हैं, रास्ते में खा लेना। और ये अचार का पैकेट भी है, तुम्हारी दूसरी चाची ने डाला है, तुम्हें बहुत पसंद है। स्कूल पहुंचकर अपना अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने और पहनने ओढ़ने में कंजूसी मत करना। पैसे कम पड़े तो घर फोन कर देना। ठीक है दूसरी चाची, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। श्यायू, मैं हर महीने समय पर तुम्हें पैसे भेज दूंगी। दीदी, पिंगान भैया, बड़े चाचा, दूसरी चाची, मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना। तुम लोग वापस आ गए। श्यायू को विदा कर दिया? हाँ, विदा कर दिया। बड़े चाचा, निर्माण स्थल का काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, 1 महीने में मुख्य ढांचा तैयार हो जाएगा। निंग निंग, तुम निश्चिंत रहो, हम फैक्ट्री समय पर तैयार कर देंगे। आप सबने बहुत मेहनत की है, जब फैक्ट्री बन जाएगी तो मैं सबको बोनस दूंगी। अच्छा, तुम्हारी ये बात सुनकर सबका जोश और बढ़ गया। निंग निंग, तुम चिंता मत करो, उपकरण आते ही उन्हें लगा दिया जाएगा। देखो वो कौन है? वो ताऊजू है। ताऊजू, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ो। तुमने निर्माण स्थल की बिजली की तारें क्यों काटी? मुझे तुम्हारा यूं घमंड से इतराना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी फैक्ट्री बनने नहीं दूंगी। तुम हद से ज्यादा कर रही हो। ताऊजू, तुम जाओ, आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना। हम सब एक ही गांव के हैं, ऐसी हरकत की कोई जरूरत नहीं है। ताऊजू ने सच में हद कर दी, इस बार उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। बड़े चाचा, रहने दीजिए, वो बस एक पल के लिए बह गई थी, इस बार उसे छोड़ दीजिए। उम्मीद है आगे चलकर उसे समझ आ जाएगी। लेकिन अगर वो अगली बार फिर आकर गड़बड़ करे तो? मैंने पिंगान भैया से कह दिया है कि वो कुछ और लोगों को साथ लेकर गश्त करें। वैसे भी वो अकेली कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन आगे से तुम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। शुरू करो। बहुत बढ़िया, हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री आखिरकार चालू हो गई। हो गया। हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री आखिरकार शुरू हो गई। हाँ, आखिरकार हम सफल हो गए। सब लोग ध्यान दें, डिब्बा बंद बनाने के लिए खूबानी करीब 80% पकी हुई होनी चाहिए। ज्यादा कच्ची होगी तो स्वाद अच्छा नहीं होगा और ज्यादा पकी होगी तो जल्दी गल जाएगी। गुठली निकालते समय सावधानी रखना, गूदा टूटना नहीं चाहिए। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बाजार में बिकने वाले से भी ज्यादा अच्छा। अध्यक्ष मेंग, आप तो कमाल हैं। ये डिब्बा बंद फल जरूर अच्छे दाम पर बिकेगा। बस अगर सब लोग मानकों के मुताबिक सख्ती से उत्पादन करें तो हमारा डिब्बा बंद फल पूरे देश में खूब बिकेगा। स्वाद बढ़िया है, बाजार के बड़े बड़े ब्रांडों से भी अच्छा है। हाँ, निंगनिंग का हाथ ही बहुत अच्छा है। तुम लोग निश्चिंत रहो, बिक्री का इंतजाम मैं कर लूंगा। मेरे पुराने साथी और सहकर्मी मॉल और सुपरमार्केट चलाते हैं, मैं उन्हें एक फोन कर दूंगा, वे जरूर ऑर्डर देंगे। तो पहले 2000 डिब्बों का ऑर्डर कर दीजिए, बाद में मैं किसी से समझौता पत्र भिजवा दूंगा। कैसा रहा? मैंने कहा था ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑर्डर तुम लोगों के लिए कई महीनों के उत्पादन के लिए काफी है। धन्यवाद जो चाचा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम्हारा सामान ही अच्छा है। मैंने तो बस अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात करवा दी, आगे भी जो जरूरत हो बेझिझक कहना। जो पिंगान, हमारा डिब्बा बंद फल जिंग शहर तक बिकने लगा है। हाँ, तुमने कर दिखाया। तुमने शिंगहुआ गांव की खूबानियों को कीमती डिब्बा बंद फल बना दिया। अब हमारी खेती और प्रसंस्करण दोनों ही सही राह पर आ गए हैं। मेरा मानना है कि अब हम ग्रामीण पर्यटन भी विकसित कर सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन? वो क्या होता है? यानी शहर के लोगों को हमारे गांव घुमाने लाना, ताकि वे खुबानी के फूल देखें, फल तोड़ें, गांव का खाना खाएं और देहाती घरों में ठहरें। इससे एक तरफ गांव वालों की आमदनी बढ़ेगी और दूसरी तरफ हमारे शिंगहुआ गांव की पहचान भी बढ़ेगी। ये विचार बहुत अच्छा है। हमारे गांव के फूल इतने सुंदर हैं कि वे जरूर बहुत से शहर वालों को आकर्षित करेंगे। मैंने पहले ही पता कर लिया है, आजकल जिंग शहर के बहुत से लोग सप्ताहांत में शहर के बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं। हमारा गांव जिंग शहर से ज्यादा दूर भी नहीं है और आना जाना भी आसान है। ये हमारी बड़ी बढ़त है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हम गांव की सड़कें ठीक कराते हैं, फिर कुछ देहाती मेहमान घर भी बनाते हैं ताकि शहर से आने वाले लोग अच्छा खाएं, अच्छा घूमें और आराम से ठहरें। बहुत खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत। हवा सच में बहुत ताजा है, जिंग शहर से कहीं बेहतर।
निंग निंग, मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो कहाँ? मैं दक्षिण में काम करने जा रहा हूँ। अब मुझे समझ आ गया है, पहले सारी गलती मेरी थी। मैं तुमसे जलता था इस बात से कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, मुझसे ज्यादा खुश हो, इसलिए मैंने इतनी सारी मूर्खताएं की। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। शुक्रिया निंगनिंग, मुझे हमेशा माफ करते रहने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। शिंगहुआ गांव में तुम्हारा होना सबकी खुशकिस्मती है। सफर शुभ हो। अगर बाहर हालात अच्छे न रहें तो वापस आ जाना। शिंगहुआ गांव हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मैं आऊंगा। अलविदा। उम्मीद है आगे चलकर वह अच्छी जिंदगी जिएगा। जरूर। निंगनिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी बन गई है और पर्यटन का काम भी शुरू हो गया है। तो क्या अब हमारी सगाई की बात आगे बढ़ानी चाहिए? जब ये खेप सेब और नाशपाती बिक जाएंगी तब हम सगाई कर लेंगे। फिर हम शंघाई जाकर मेरे माँ बाप की कब्र पर जाएंगे और उन्हें ये खुशखबरी बताएंगे। सच? सच। यह कामकाज का दौर निपट जाए फिर हम शंघाई चलेंगे। निंगनिंग देखो सब कितने खुश हैं। हाँ, ये सब हम सबकी मिलकर की गई मेहनत का नतीजा है। तो हमारी खुशी कब पूरी होगी? देखो ये क्या है। मैंने कल की ट्रेन की टिकटें पहले ही खरीद ली हैं। हम शंघाई जाकर मेरे माँ बाप की कब्र पर जाएंगे और फिर हमारी सगाई होगी। बहुत बढ़िया, मेरी सगाई होने वाली है। पहले वह एक बीमार, कमजोर और बिल्कुल अकेली लड़की थी। अब वह इस खूबसूरत दौर में जी रही है। उसे उससे प्यार करने वाला परिवार मिला है और उसकी रक्षा करने वाला झो तिंगान भी मिला है। शंघाई पहुंचकर घर फोन करना और कब्र पर जाते समय हमारी ओर से भी तुम्हारे माँ बाप को प्रणाम करना। ये रोटियां रास्ते में खा लेना, भूखे मत रहना। वहां हमारे यहाँ से ज्यादा गर्मी है, ज्यादा कपड़े मत पहनना। अगर वहां मन न लगे तो जल्दी लौट आना। अगर मेरे माँ बाप आज की हालत देख पाते तो वे जरूर बहुत खुश होते। वे जरूर देख रहे होंगे। तिंगान, निंगनिंग का अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसे जरा भी दुख पहुंचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़े चाचा, आप निश्चिंत रहिए, मैं जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। माँ पापा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं अब बहुत अच्छी हूँ और शिंगहुआ गांव के लोग भी अच्छे से जी रहे हैं। मैंने सबको साथ लेकर सहकारी समिति शुरू की है। अंकल आंटी, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी जिंदगी निंगनिंग का ख्याल रखूंगा। उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। बड़े चाचा घबराइए मत, मैं कल सुबह सुबह ही लौट आऊंगी। चलो अभी चलते हैं टिकट खरीदने। निंगनिंग, तुम आखिर लौट आई। सारे पर्यटक आ चुके हैं। मेरे यहाँ के होमस्टे के सारे कमरे भर गए हैं और अभी भी 10-15 लोगों के रहने की जगह नहीं है। चियान भैया को कहो कुछ लोगों के साथ गांव में पूछें कि किसके घर खाली कमरे हैं। पहले पर्यटकों के रहने का इंतजाम करो। रहना खाना शामिल होगा, एक दिन के 5 युआन। तुम कुछ लोगों को लेकर गांव के मुहाने पर एक तंबू लगाओ और पर्यटकों के लिए चाय बनाने को कुछ बड़े बर्तन गर्म पानी के चढ़ाओ। तुम कुछ जवान लड़कों को लेकर गांव के मुहाने पर पर्यटकों को लेने जाओ और उनका सामान उठाने में मदद करो। मैं म्याओजेन के घर जाकर देखती हूँ कि खाने पीने की तैयारी कैसी चल रही है। बहुत खूबसूरत है, ये तो मानो धरती का स्वर्ग है। हवा इतनी ताजा है, बीजिंग शहर से 100 गुना बेहतर। काश हम हमेशा यहीं रह पाते। जब हम रिटायर हो जाएंगे तब ऐसी ही किसी जगह पर बुढ़ापा बिताएंगे। ये डिब्बाबंद फल बहुत स्वादिष्ट हैं, सुपरमार्केट में मिलने वाले से कहीं ज्यादा अच्छे। मैं कुछ डिब्बे खरीद कर घर ले जाऊंगी ताकि परिवार वाले भी चखें। आज एक ही दिन में $200 से ज्यादा कमा लिए। ये तो पहले मेरे आधे साल की कमाई से भी ज्यादा है। पर्यटक कह रहे हैं कि वे कल फिर आएंगे और अपने दोस्तों को भी साथ लाएंगे। बहुत से लोगों ने गर्मियों में खुबानी तोड़ने आने के लिए पहले से बुकिंग कर ली है। बहुत बढ़िया, हमारा ग्रामीण पर्यटन तो सफल हो गया। ये तो बस शुरुआत है। मेरा ख्याल है कि हम और भी उत्पाद बना सकते हैं, जैसे खुबानी के फूलों की शराब। उसे खुबानी के फूल और फल से बनाया जाएगा और वह जरूर बहुत लोकप्रिय होगी। ये विचार बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी जिंग शहर की एक शराब फैक्ट्री के मैनेजर को जानते हैं। मैं कल ही उन्हें फोन करके शराब बनाने की तकनीक के बारे में पूछूंगा। सब लोग जल्दी जल्दी काम करो, दोपहर तक झू चाचा और झो चाचा पहुंच जाएंगे। ऐसा ना हो कि वे हम पर हंसें।
टिंगान, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो निंग निंग जैसी अच्छी लड़की से शादी कर रहे हो। मेरी ही किस्मत अच्छी है। बड़े चाचा, दूसरे चाचा, आप लोग यूं खड़े मत रहिए, जल्दी आइए और इस लाल कपड़े को दरवाजे पर टांगने में मदद कीजिए। निंग निंग, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चाची जी, आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं। मैं इस बार सिर्फ तुम्हारी सगाई में शामिल होने नहीं आया, तुम्हें एक खुशखबरी भी देनी है। मेरा एक पुराना दोस्त विदेश व्यापार का काम करता है। उसने हमारे खुबानी के डिब्बा बंद फल चखे, उसे बहुत पसंद आए और वह मुझसे उससे जुड़ा समझौता भी कर चुका है। बहुत बढ़िया, 1 लाख बेटियां, अब हमारे डिब्बा बंद फल विदेशों में बिकेंगे। अब तो हमारी सहकारी संस्था सचमुच मशहूर हो जाएगी। मैं अनुबंध साथ लाया हूं, तुम लोग देख लो। अगर कोई दिक्कत ना हो तो कल हस्ताक्षर कर देंगे। जब ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा तब हम सगाई कर लेंगे।